हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज लक्ष्मी शंकर। आज से ई कॉमर्स एसईओ कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ई कॉमर्स का एसईओ कैसे करते हैं। जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर कैसे हम लोग एसईओ बेटर तरीके से कर सकते हैं, सो दैट कि वो ई कॉमर्स वेबसाइट, वो कैटेगरी पेजेस, पर्टिकुलर पेज रैंक करे। तो देखते हैं ई कॉमर्स एसईओ में सबसे जो मेन होता है वो होता है होम पेज, कैटेगरी पेज एंड प्रोडक्ट पेजेज। ये डिफरेंट पेजेज होते हैं, होम पेजेज और कैटेगरी पेज। इस सबसे ज्यादा जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो हम लोग करते हैं कैटेगरी पेजेज का और होम पेज का। कैटेगरी पेज के अंदर ये सारे कैटेगरीज होती हैं और उसको ऑप्टिमाइज करने पे वही हमेशा एसईओ का मेन मकसद होता है कि कैटेगरी पेजेज को रैंक कराएं। अभी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से, जब देखेंगे तो पूरा डिटेल में समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप देखो, अब मीशो का मैंने ये वेबसाइट ओपन कर लिया है। ये जब आप मीशो के वेबसाइट पे जाते हैं सिंपली मीशो.com, तो ये हो गया इसका होम पेज। और होम पेज मेनली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। और होम पेज कैसे ऑप्टिमाइज होगा ये डिपेंड करता है कि आपका ई कॉमर्स वेबसाइट किस टाइप का है। सपोज दैट किड्स से रिलेटेड है तो किड्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, लाइक किड्स टॉयज, किड्स शर्ट, किड्स, या जैसे गर्ल्स के लिए करना है तो किड्स गर्ल्स फ्रॉक। तो ये डिफरेंट ऐसी कैटेगरीज, जिस कैटेगरीज का आपका वेबसाइट है ई कॉमर्स पे, उसके अकॉर्डिंग होम पेज को हम लोग हमेशा ऑप्टिमाइज करते हैं, सो दैट कि इस पे ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा है। अब कैटेगरी पेजेस क्या होते हैं? जब आप कहीं पे भी ये सारे जितने भी यहाँ पे जैसे वुमेन एथनिक, वुमेन वेस्टर्न, मेन, किड्स, होम किचन, ब्यूटी एंड हेल्थ, ये सारे इसके कैटेगरी पेजेज हो जाते हैं। उसमें ये सारे सब कैटेगरीज होते हैं। अब जैसे किड्स में चले जाए, किड्स के अंदर आप देखेंगे जैसे सॉफ्ट टॉयज, फुटवियर, स्टेशनरी, यानी टॉयज एंड एक्सेसरीज के अंदर ये सारे सब कैटेगरीज हैं। सॉफ्ट टॉयज, फुटवियर, स्टेशनरी। एक चीज और भी, ई कॉमर्स का एसईओ करते टाइम या ई कॉमर्स का जब वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो आर्किटेक्चर का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा क्लिक पे जाने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होना चाहिए कोई भी मेन्यू। यानी जैसे अब आप यहाँ होम एंड किचन पे आ रहे हैं तो यहीं पे आपको सब कुछ मिल जा रहा है और यहाँ से डायरेक्टली आप देखेंगे बस सिंगल यहाँ क्लिक किए हैं, उसके बाद यहाँ पे आ गए, फिर स्टिकर्स पे जाना है या क्लॉथ्स पे जाना है, उस पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली पहुँच गए। यानी बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपका सब कैटेगरी, उसके अंदर कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए, 2 to 3 क्लिक्स के अंदर ही होना चाहिए। तो ये सारे कैटेगरीज होते हैं। कैटेगरीज में भी ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से कैटेगरीज को लेकर करके बनाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैटेगरीज आपने बना लिए, लेकिन उसी में कोई एक ऐसा कैटेगरी रह जाता है जिससे रिलेटेड आपके पास प्रोडक्ट तो अवेलेबल है लेकिन आपने कैटेगरी नहीं बनाया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। ये लाइक जैसे हम लोग ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं या सर्विसेज के वेबसाइट बनाते हैं या और भी नॉर्मल जो वेबसाइट बनाते हैं अपार्ट फ्रॉम ई कॉमर्स वेबसाइट, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर पेजेज बनाते हैं। पेजेज के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं या बहुत सारे जगह पे हम लोग कंटेंट को राइट कर सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कैटेगरी के बेस पे ही हम लोग सारा ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। यानी जो आप कैटेगरी का नेम सेलेक्ट करते हैं उसी के बेस पे ही ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें, कैटेगरी की बात करेंगे तो कैटेगरीज में जैसे मेन, किड्स, ये सारे हो गए। मेन के अंदर यदि आपको जाना है तो जीन्स के अंदर आप जैसे जीन्स, ट्रैक पैंट, ट्राउजर्स, यहाँ पे जैसे मेन एक्सेसरीज में जाएंगे, वॉचेज, बेल्ट्स, वॉलेट्स, ज्वेलरी, ये सारे इसके कीवर्ड्स भी हैं और कैटेगरीज भी हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कैसी कैटेगरी आपको डिजाइन करनी है सो दैट कि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट उसमें कवर हो जाए। अब जैसे यहाँ पे जीन्स की बात करें, आप जब जीन्स पे जाएंगे तो यहाँ पर जो टारगेट करेगा वो जीन्स मेन को, मेन जीन्स, जीन्स मेन या जीन्स फॉर मेन, ऐसे कीवर्ड्स को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं।
अब आप बोलेंगे कि मतलब यहाँ पर तो आपने देख लिया कि हाँ ये तो सारे यहाँ पर पिक्स दिखा रहे हैं, इमेजेस दिखा रहे हैं, यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, लेकिन इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? क्योंकि हम लोग तो जब ब्लॉग वेबसाइट या सर्विसेज की वेबसाइट जब भी बनाते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि कंटेंट राइट करते हैं, और उसी कंटेंट उसी कीवर्ड के बेसिस पे ही तो रैंक करती है वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अब जैसे जींस मेन, यही आपका कीवर्ड है, मेन जींस फॉर मेन या मेन जींस, ये सारे इसके कीवर्ड है। इसको आपको देखना है तो इस पे आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चले जाइए, ये आपका हेडिंग होगा, देखिए आप H1 है, तो यही आपकी हेडिंग होती है। अब इससे रिलेटेड आपको कंटेंट राइट करना होता है, लेकिन कंटेंट कहाँ पे राइट करते हैं? यदि आप इसके लास्ट में मतलब नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो कंटेंट भर भर के यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही कंटेंट काम आता है रैंक कराने में। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो मेन वर्ड बहुत ज़्यादा होगा, देखो आप पूरा भरा हुआ है। जींस यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भरा होगा जींस। अब आप ये जींस भी देखेंगे तो यहाँ पर पूरा ये नीचे देख लो आप, इतने सारे कीवर्ड्स, जींस फॉर मेन या मेन फॉर जींस, जींस ऑनलाइन, जींस फॉर मेन, जींस मेन, जींस मेन, ये देख रहे हो आप, जींस मेन पे इसको ऑप्टिमाइज किया गया है इस की पूरे पेज को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऐसे पेजेज को ऑप्टिमाइज किया जाता है। अब इसको यदि ये जो भी कीवर्ड्स नीचे लिखे हुए हैं इनको यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि ये कीवर्ड्स किस पे मतलब ये क्या है। ऊपर वाला जैसे जो मेन हेडिंग था वो तो H1 था, तो ये क्या होना चाहिए? आप लोगों को मालूम ही है कि जब ऊपर वाला H1 है तो एक पेज पे तो एक ही H1 होगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग इंस्पेक्ट करके जाएंगे तो ये सारे पे एक H2 के अंदर आने चाहिए जो भी इस टाइप के कीवर्ड्स होंगे। अभी देख लेते हैं ये जो कीवर्ड्स यहाँ पर हैं, लाइक बिजनेस कैजुअल या ये जो भी कीवर्ड्स हैं इनको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो ये H2 H3 है, जैसे H3 में लिखा हुआ है, इसके ऊपर वाला जो कीवर्ड होगा वो H2 में होना चाहिए। तो इस तरीके से आप भी कंटेंट अपने वेबसाइट, अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे राइट कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो पहला चीज समझ में आ गया होगा कि आपको मतलब नॉर्मल एसईओ से इसका डिजाइनिंग का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका कीवर्ड कैसे आपको डिसाइड करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ, एसईओ का फंडामेंटल नहीं चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि इसका फंडामेंटल लाइक आपको जॉब मतलब टाइटल राइट करना है, डिस्क्रिप्शन राइट करना है या आपको टेक्निकल एसईओ करना है, तो ये सारी चीज़ों में ऐसा नहीं आएगा कि उसका फंडामेंटल चेंज हो जाए। लेकिन ये जैसे इसका साइट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, नेविगेशन डिफरेंट होता है, तो उसके लिए वैसे ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ता है। अब जैसे नेविगेशन की बात करें तो ये सारे नेविगेशन ये आपका आर्किटेक्चर में आ जाता है कि कैसे आपने वेबसाइट को आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन किया है। जब आप डिजाइन करते हैं तो कितने डेप्थ में सब कैटेगरीज को लेके जाते हैं, नेविगेशन कितना इजी है। अभी जैसे मैंने एक और वेबसाइट यहाँ पर अर्बन लैडर को ओपन किया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। इसमें यदि लिविंग में जाइए तो यहाँ पे टेबल्स हैं, यहाँ पर सिटिंग एंड चेयर्स में जाइए तो यहाँ पे सारे इसके सब कैटेगरीज, लॉन चेयर, एसेंट चेयर, रिसाइक्लिनर, तो रिक्लीनर्स, रिक्लाइंस, ये सारे टीवी यूनिट्स, ये जो है इसके सब कैटेगरीज हैं। और इसके अंदर फिर जब आप जाएंगे तो ये आपका कैटेगरी पेज ओपन हो गया। तो इसको अभी हम लोग डिटेल में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं हर एक का। तो पहला चीज क्लियर हो गया कि होम पेज को हमें मेनली ऑप्टिमाइज करना होता है। उसके बाद जो होता है कैटेगरी पेज हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट पेजेस को भी करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट पेज को ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है ई कॉमर्स में, सबसे ज़्यादा कैटेगरी पेज को। प्रोडक्ट पेज का कब करते हैं? प्रोडक्ट पेज का तब करते हैं जैसे सपोज दैट आप बात करें, जैसे जींस की बात करें तो जींस में ये क्या होता है, कैटेगरीज में चला जाएगा। लेकिन वहीं पे पर्टिकुलर यदि किसी जींस की बात की जाएगी, लाइक लिवाइस जींस, आप
क्योंकि वो पर्टिकुलर उस ब्रांड को सर्च कर रहा है यूजर, तो वहां पे प्रोडक्ट पेजेस का किया जाता है। अब जैसे हम लोग बात करें कि लेक्मे लेक्मे का, यदि यहाँ पर मैंने सर्च डाला था लेक्मे का काजल, तो ये इस जो भी यूजर सर्च कर रहा है पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को जानता है। उसमें भी प्रोडक्ट में भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर किसी एक ब्रांड के, जैसे इसका नाम जानता है राइट, लॉरियल पेरिस काजल मैग्यू, लेकिन आप ही सोचो क्या ऐसे कोई ज्यादा सर्च करता है? नहीं करता है। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो कोई बहुत पॉपुलर होते हैं तो उनको कोई लोग सर्च करते हैं। तो ऐसे यदि कोई पॉपुलर आपका ब्रांड है जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, तो उस पे आप ऑप्टिमाइजेशन उस प्रोडक्ट पेज का कर सकते हैं। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, तो बहुत कम ही केसेस में होता है, तो उनको ऑप्टिमाइज कीजिए, लेकिन और सबको कैटेगरी पेज के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना चाहिए। कीवर्ड रिसर्च, इसमें जो कीवर्ड रिसर्च होता है मेनली वो होता है जो इंटेंट आपको यहाँ पे समझना है, यानी जो बाई इंटेंट के होते हैं, यानी जो खरीदना चाहते हैं, तो उस इंटेंट के इर्द गिर्द उसी के अराउंड ही आपको कंटेंट राइट करना है। ई कॉमर्स वेबसाइट का आर्किटेक्चर, हायरार्की एंड नेविगेशन, जो अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया यहाँ पर कि इसका आर्किटेक्चर और नेविगेशन पे भी ध्यान देना होता है। आप यदि इसका नेविगेशन सही नहीं बनाते हैं तो यूजर आपके वेबसाइट पे नहीं जाएगा, इजी नहीं होगा। तो इसके बाद ऑन पेज एसईओ का ध्यान रखते हैं कि मतलब जो भी चीज़ें इसमें जब कंटेंट राइट करने जाते हैं तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये कहाँ पे कैसे होना चाहिए, इस पे और हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहे हैं। इसके बाद टेक्निकल एसईओ की आपकी वेबसाइट फास्ट होनी चाहिए, कहीं पे कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली में जब हम लोग एक कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम लोग प्रोडक्ट पेज का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो वहाँ पे बात होती है कन्वर्जन की, क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट पेज पे जाता है कोई यूज़र, तो वहाँ पे चांसेस बहुत हाई होंगे कि वो कन्वर्ट हो जाएगा उसी टाइम में, मतलब वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कन्वर्जन पे कि कैसे उस यूज़र को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड उसको वहाँ पर कंटेंट इमेजेस दिखाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि कंटेंट मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। कंटेंट मतलब कैसे आप राइट करते हैं, ऐसा क्या कंटेंट में आप कीवर्ड्स यूज करते हैं कि वो ज़्यादा बाइंग कंटेंट, मतलब बाइंग इंटेंट वाला होना चाहिए, सो दैट कि यूज़र आपके वेबसाइट पे आए, मतलब वो रैंक करे वेबसाइट। ई कॉमर्स की लिंक बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, कैसे बड़े, मतलब जो भी अच्छे बड़े वेबसाइट्स हैं जिनका डोमेन अथॉरिटी है वहाँ पे जाके कैसे बैकलिंकिंग बनाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल्स का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट में रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और रिव्यू, टेस्टिमोनियल्स, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्कीमा मार्कअप। तो स्कीमा मार्कअप सीरीज़ में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि जब हम लोग ई कॉमर्स के लिए एसईओ करते हैं और ई कॉमर्स के लिए कैसे स्कीमा मार्कअप यूज़ करते हैं, कैसे प्रोडक्ट पेजेस का स्कीमा मार्कअप करते हैं, उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं और उसको मैं इस प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं, जैसे स्कीमा मार्कअप को यूज़ करके ब्रेड क्रम्ब, साइट लिंक या रिव्यू, ये सारे कैसे बनाते हैं, सो दैट कि आप कभी भी यदि सर्च करते हैं कोई भी, सपोज दैट मैंने यहाँ पे लेक्मे का लिपस्टिक सर्च किया था, तो आप जब सर्च करते हैं ऐसे कोई भी कंटेंट, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो या रिव्यू दिखा रहा है, रेटिंग दिखा रहा है, इतने व्यू दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंट दिखाता है ये होता है स्कीमा मार्कअप के थ्रू ऐसे ही आते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस वाले वेबसाइट पे भी, हेल्थ एंड ग्लो वाले पे भी ये दिखा रहा है, तो ये सारे आते हैं स्कीमा मार्कअप से। तो कीवर्ड रिसर्च करते टाइम हम लोगों को ई कॉमर्स एसईओ में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, फंडामेंटल जो होता है कीवर्ड रिसर्च का, जब हम लोग नॉर्मल वेबसाइट के लिए भी करते हैं, ब्लॉग वेबसाइट के लिए, सर्विसेज वेबसाइट के लिए, जो भी नॉर्मल वेबसाइट्स और होते हैं एक्सेप्ट ई कॉमर्स वेबसाइट, तो वहां पर वही
सेम फंडा होता है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट, इसमें बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं, इनका इंटेंट अलग होता है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो बेस होता है, फंडामेंटल होता है एसईओ का, कीवर्ड रिसर्च करने का, या कोई भी जो एसईओ का जो बेस होता है वो सेम होता है सारे के सारे टाइप के वेबसाइट के लिए। लेकिन जब हम लोग ई कॉमर्स टाइप के वेबसाइट के लिए हम लोग जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो सेम वही चीज है, कि मतलब हमेशा से गोल्डन रूल है कि सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए, यानी वो कीवर्ड जिसको यूजर सर्च ही ना करे तो फिर उस पे वेबसाइट या उस पे आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की क्या जरूरत है। तो एक तो सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए। सेकेंड वन इज कंपटीशन, मतलब जो कीवर्ड की डिफिकल्टी हो लो होनी चाहिए। इसमें ई कॉमर्स, जब हम लोग ई कॉमर्स टाइप के वेबसाइट का कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि वो बाइंग इंटेंट का होना चाहिए, यानी जो भी आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं उससे ये होना चाहिए कि वो जब यूजर क्या करता है, यूजर जब जाता है वेबसाइट पे तो वो कुछ खरीदने के लिए जाता है, तभी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाता है। वो चाहे बाई लैम्प कर दे, चाहे बाई सोफा सेट कर दें, बाई कर्टन कर दें, कोई भी चीज़ ऐसा करना होता है तो वो जाता है और ऐसे कीवर्ड्स को यूज करता है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो इंटेंट होना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च का मेन बाइंग इंटेंट होना चाहिए, तो इस पे फोकस होना चाहिए। और जो हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं वो मेनली ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी जो फोकस करते हैं वो हमारा फोकस होना चाहिए कैटेगरी पेजेस के ऊपर, प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे क्यों प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मेन फोकस होता है ई कॉमर्स वेबसाइट में वो टोटली कैटेगरी पेजेस पे होता है। ये कोई ब्लॉग की वेबसाइट या सर्विसेज की वेबसाइट नहीं है जहाँ पे कि आपको कोई कीवर्ड मिल गया और उसी के अराउंड पूरा आपको कंटेंट राइट कर देना है और वो रैंक करेगा। क्योंकि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स में आप देखेंगे कंटेंट बहुत कम होता है और वहाँ पर कैटेगरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे इमेजेस बने होते हैं, प्राइसेस लिखे होते हैं। तो आप ही बताओ, जब इमेजेस बने होंगे, प्राइसेस लिखे होंगे, तो कैसे आप ऑप्टिमाइज करोगे। मेन चीज तो यहीं पे आता है कि आप क्या ऐसा कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्या टेक्निक अपनाओगे जिसकी वजह से कि आपका वेबसाइट, आपका पेज रैंक करे। हम लोग जब ब्लॉग की वेबसाइट की बात करते हैं और वेबसाइट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कीवर्ड रिसर्च करके पर्टिकुलर कीवर्ड निकालते हैं, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे के अराउंड हम लोग पूरा कंटेंट राइट करते हैं, हेडिंग्स राइट करते हैं, सब हेडिंग पैराग्राफ्स राइट करते हैं, सो दैट कि जब यूजर उससे रिलेटेड क्वेरी डालता है तो रैंक करता है पेज। लेकिन हम लोग जब ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें, आप अमेजोन पे चले जाओ, मीशो पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट को अर्बन रैडर या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे चले जाओ, आप क्या वहाँ पे जाते हो तो कंटेंट आपके पास बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कंटेंट नहीं मिलता है एज ए यूज़र। जब आप कहीं पे भी जाते हो ई कॉमर्स वेबसाइट पे, वहाँ पे सिंपली आपको कैटेगरीज मिलती हैं, सब कैटेगरीज मिलता है और उसके बाद आपको मिलता है वहाँ पर इमेजेस, प्राइसेस, ये चीज़ें मिलती हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए तो किस पे फोकस होना चाहिए, तो सबसे पहले तो फोकस होना चाहिए कीवर्ड कैटेगरी पेजेस पे ही हम लोगों को सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या आइडियाज और इसमें डिफरेंट लगा सकते हैं जिसके थ्रू कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च बेस तो वही होता है, लेकिन इसमें कैसे और चीजों को देख कर करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली अमेजॉन का वेबसाइट ओपन किया हूँ। अमेजॉन के वेबसाइट से आपको सबसे ज्यादा आइडियाज मिल सकते हैं। हो सकता है कि अमेजॉन आपका कंपेटिटर हो, आप भी यदि ई कॉमर्स में है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो आपका कंपेटिटर हो, लेकिन आप जब भी आप अमेजॉन पे जा कर करके रिसर्च करेंगे कीवर्ड का, तो बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी जो कि आप अपने वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही नहीं यूज़ कर सकते हैं, अमेजॉन से आप नहीं compete कर सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे वहाँ से कीवर्ड्स को निकाल के देख सकते हैं कि कैसे कीवर्ड्स आप रैंक करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपली डाला है ऑर्गेनिक डॉग फूड, और जब यहाँ पर आप डालते हैं ऑर्गेनिक डॉग फूड, सिंपली आप स्पेस प्रेस करिए और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको मिल जाते हैं, लाइक ऑर्गेनिक डॉग फूड वेट, ऑर्गेनिक डॉग फूड गेन फ्री, एडल्ट रेडीमेड ऑर्गेनिक डॉग फूड। इस तरीके से आपको यहाँ आइडिया मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 आइडियाज मिल गए आपको।
लेकिन इससे भी ज़्यादा आइडिया आपको लेना है तो सिंपली एक कीवर्ड टूल डोमिनेटर करके कीवर्ड टूल डोमिनेटर .com है वेबसाइट, इस पे आप जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिसर्च करता है इन तीनों चीज़ों के लिए, एक तो गूगल के कीवर्ड मतलब गूगल कीवर्ड टूल के लिए, अमेजॉन के लिए एंड एटसी के लिए, इन तीनों के लिए बहुत ही अच्छा ये यूजफुल। आप सिंपली जैसे अमेजॉन से रिलेटेड कीवर्ड पे करना है, आप सर्च फॉर अमेजॉन कीवर्ड पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद वही सेम कीवर्ड जो वहाँ पर आपने डाला था उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और उसके बाद से जहाँ पे भी लोकेशन इंडिया या जो भी आप सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, सर्च पे क्लिक कर देते हैं। सर्च पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स के आइडियाज मिल जाएंगे। अमेजॉन में तो आपको केवल 4 दिखा रहा था, यहाँ पर आप देखिए 81 आइडियाज आपको मिल गए। ऑर्गेनिक डॉग फूड केन, ऑर्गेनिक डॉग फूड लैम, ऑर्गेनिक डॉग फूड पपी, ऑर्गेनिक डॉग फूड 50 पाउंड। तो ये सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे कि आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है। ये केवल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे डाल दीजिए। सपोज दैट सोफा सेट आप डाल दीजिए। सोफा सेट पे आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 12 टाइप का यहाँ पर आपको आइडियाज मिल गया। लेकिन आपको यही चीज यहाँ से सिंपली आप इस वेबसाइट पे आकर करके यहाँ पे डाल दीजिए और देखिए कि आपको कितने सारे आइडियाज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा टूल है यहाँ से आपको कीवर्ड के आइडियाज लेने के। यहाँ देखिए 157 कीवर्ड्स आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मिल गए और ये सारे ऐसे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे कि आप रैंक करा सकते हैं अपने वेबसाइट। सोफा सेट मॉड्यूलर, सोफा सेट सेक्शन, सोफा सेट और भी इसमें ऐड कर दिया, ऑर्गेनिक वाला भी ऐड कर दिया, सोफा सेट भी ऐड कर दिया है, इसलिए इतना दिखा रहा है। तो ये सारे तरीके होते हैं आपको आइडियाज लेने के कीवर्ड रिसर्च जब आप करते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप और भी बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हैं, पेड फ्री बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू आपको आइडियाज मिल जाता है। तो कीवर्ड ऐसे रिसर्च करते हैं हम लोग जब ई कॉमर्स वेबसाइट का करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि जब यूजर सर्च करता है तो हमेशा कैटेगरी बेस्ड सर्च करता है। यानी आप जब कभी भी जाते हैं कहीं पे भी यदि किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो आप क्या डालेंगे, जो भी बाई जींस या ड्रेसेस, मेन में आप जाते हैं तो लाइक ट्रैक पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, बेल्ट, वॉलेट्स, यही सब तो सर्च में डालते हैं। तो इसे यहाँ पर क्या बना देता है, एक कैटेगरीज बना देता है। ये आप देखो, ये मेन कैटेगरीज हो गई इसकी और ये सारे इसके सब कैटेगरीज हो गए। तो जो भी आपको कीवर्ड डिसाइड करना हो कैटेगरी के बेस पे करना है। तो ये मेन चीज आपके अंदर आपको जब स्टार्ट करते हैं तो फंडामेंटल इसका यही है कि आपको जो कीवर्ड्स डिसाइड करना है वो कैटेगरी के बेस पे ही डिसाइड करना है। अब इसके आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, वेबसाइट का आर्किटेक्चर। जब भी हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट के आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट का आर्किटेक्चर जो होना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल एंड स्केलेबल होना चाहिए। सिंपल एंड स्केलेबल का मतलब ये होता है कि यूजर इजीली वहां पर नेविगेट कर ले और वहां पर जब आपको कोई कैटेगरी ऐड करनी हो तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत ना पड़े, इजीली आप टॉप में ही ऐड कर सके। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखिए तो ये एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है और ये दूसरा एग्जाम्पल दिख रहा है। ये एग्जाम्पल में यदि आप देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है आप देखिए तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये सारे कैटेगरीज हैं, फिर ये सब कैटेगरीज हैं, उसके नीचे सब कैटेगरीज। तो ये कितना डेप्थ में चलता जा रहा है। तो इतना डेप्थ में कभी भी सब कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए ई कॉमर्स वेबसाइट में, तो इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। वहीं पे यदि स्ट्रक्चर, इस वेबसाइट स्ट्रक्चर की बात आप करेंगे तो इस वेबसाइट स्ट्रक्चर में आप देखिए यहाँ पे होम पेज हो गया, देन कैटेगरी यहाँ पे हो गई, उसके बाद सब कैटेगरीज आती हैं और नीचे प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये बिल्कुल इजी है, स्केलेबल है। स्केलेबल मीन्स आपको कैटेगरी और ऐड करनी है, यहाँ पे और कैटेगरी ऐड कर दीजिए, इधर ऐड कर दीजिए, सब कैटेगरीज ऐड करना है, इसके अंदर सब कैटेगरीज ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका मेन जो फोकस होना चाहिए, एक तो सिंपल होना चाहिए, दूसरा ये
बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत ज़्यादा क्लिक के बाद नहीं होना चाहिए। हार्डली 2 to 3 क्लिक्स से ज़्यादा डेप्थ में आपकी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट। यहाँ पर आप एग्जांपल में किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट, जो भी पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, यदि उनके ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे सिंपली, ये देखिए इस पे जा रहे हैं, इसी के नीचे सब कैटेगरीज जा रही हैं। तो बस ये 2 क्लिक्स में ही आप वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, और चाहे किसी भी कैटेगरीज में पहुँचना है, आप सिंपली ऊपर कैटेगरी पे क्लिक किए, उसी के नीचे सब कैटेगरीज में पहुँच जा रहे हैं। आप मीशो पे भी आ जाइए, यहाँ पे भी आए, सिंपल टॉप में कैटेगरीज आपको सारे दिखेंगे, और उसके नीचे सब कैटेगरीज आपको दिख जाती हैं, सब कैटेगरीज है, सब कैटेगरी। तो इजीली आप यहाँ पर सब कैटेगरीज में चले जाते हैं, इजीली आप नेविगेट कर लेते हैं किसी भी सब कैटेगरीज को। तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रख लेते हैं कि जब हम लोग सब कैटेगरी का इसमें ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी कीवर्ड जो होता है उस सब कैटेगरी के बेस पे ही बनाना होता है। तो जब सब कैटेगरीज में जाते हैं, जैसे सपोज दैट आपकी वेबसाइट जो है, अब जैसे मीशो की बात करें तो ये सारे टाइप का है, चाहे वोमेन हो, मेन हो, किड्स हो, होम किचन है। लेकिन सपोज दैट आपने रिसर्च कर लिया, रिसर्च कर करके और कोई ऐसा कीवर्ड पे रिसर्च किया जो कि आपके वेबसाइट में तो है, लेकिन उसका सब कैटेगरी आपके वेबसाइट में है ही नहीं, मतलब वैसा स्ट्रक्चर ही नहीं है। अब सपोज दैट हम लोग बात करें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आए, यदि हम लोग चले जाएं ज्वेलरी, बैग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेन, इसमें आ जाते हैं, डाइनिंग। यहाँ पर देखिए आप इस वाले वेबसाइट में, जैसे कि यहाँ पर सोफा सेट और ये डाइनिंग की बात कर रहा है, तो डाइनिंग में आप देखिए 6 सीटर, 4 सीटर और 2 and 3 सीटर और 8 सीटर। अब सपोज दैट कि आपको 6 सीटर चाहिए, लेकिन 6 सीटर आपके पास वो कैटेगरी है ही नहीं, आपके पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है, और आपने रिसर्च कर लिया। तो रिसर्च करने के बाद जब आप जाते हैं इम्प्लीमेंट करने, तो वो प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये भी होना चाहिए, सपोज दैट इसी में आप देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी 8 सीटर कैटेगरी कहीं पे भी नहीं मेंशन कर रहा है, और ये आपको अब रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या 8 सीटर ज़्यादा डिमांड में है। 8 सीटर यदि डिमांड में है तो आपको यहाँ पे कैटेगरी में, इस सब कैटेगरीज में ऐड करना चाहिए, उससे ज़्यादा आपके सर्चेज बढ़ेंगे, आपका मतलब वो पेज रैंक होने के चांस होगा। अब सोचो आपका यहाँ पर एक तो अपॉर्चुनिटी ऐसे ही आप मिस कर रहे थे कि 8 सीटर जो भी है, 8 सीटर डाइनिंग टेबल जो है, 8 सीटर डाइनिंग टेबल का आपने यहाँ पर बनाया ही नहीं है सब कैटेगरीज में, और 8 सीटर डाइनिंग टेबल आपके पास अवेलेबल है। ये सर्च कहाँ से होगा? जब आपके कैटेगरी बेस पे ही सर्च होना है, और आपने 8 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ नहीं बनाया, तो सर्च कैसे होगा? तो ऐसे लिए हमेशा जब भी ऐसे बनाते हैं कीवर्ड का ध्यान रखता है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप जाएं किसी भी, यदि वेबसाइट पे भी चले जाइए, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाइए, उसमें जब किसी भी सेक्शन के अंदर जाते हैं तो कैसे, अब सपोज दैट टी शर्ट, अब टी शर्ट में ऐसा भी होता है, फुल स्लीव होता है, हाफ स्लीव होता है। अब फुल स्लीव, हाफ स्लीव में डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका प्रोडक्ट है, दोनों टाइप का है या नहीं है। यदि दोनों टाइप का है तो क्या वहाँ पर सब कैटेगरीज के अंदर आपने डिफाइन किया कि नहीं? अब इसी में चले जाते हैं, टी शर्ट में चले जाते हैं। टी शर्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फुल या शॉर्ट्स। ये देखो आप, शर्ट, स्वेट शर्ट, क्लॉथिंग सेट, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे 274 सब कैटेगरीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे आप भी अपने कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग टी शर्ट के अंदर आ गए हैं, और टी शर्ट के अंदर यदि इसको देखेंगे तो यहाँ पर कैसे ये ऑप्टिमाइज कर रहा है, यहाँ पर क्या कोई कीवर्ड है जिस पे ऑप्टिमाइज कर रहा है? तो एक किस चीज पे ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है? इसको किया है किड्स वियर ऑनलाइन स्टोर। इसको आपको देखना है तो आप सिंपली इसके लास्ट में चले जाइए, इस पेज के लास्ट में, और देखेंगे तो यहाँ पर देखिए किड्स से रिलेटेड यहाँ पर इसी चीज को, किड्स वाले सेक्शन को ज्यादा फोकस किया गया है, और उसी को आप देखेंगे किड्स वियर पे ऑप्टिमाइज होगा। ये देखिए आपको किड्स किड्स दिख रहा है, किड्स वियर यदि डाल देते हैं तो
ये उस पे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज पेज होना चाहिए। तो एक किड्स वियर पे पूरा ऑप्टिमाइज किया गया है। तो ये नीचे यहाँ पर पूरा जो कंटेंट होता है उसको नीचे डालते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि कंटेंट आपका ऊपर नहीं आना चाहिए, कंटेंट हमेशा इसमें नीचे होता है और यहीं से ये पेज ऑप्टिमाइज होता है और सर्चेज में यहीं से आते हैं। हम लोग अभी जैसे कि यहाँ पर सोफा सेट की बात कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि सिंपली यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग कोई सर्च डालते हैं, जैसे यूजर सिंपली यहाँ पे डालता है 2 सीटर सोफा, तो क्या वहां पर रैंक करता है? क्या कैटेगरी पेज रैंक करता है या कोई प्रोडक्ट पेज रैंक करता है? तो उस चीज को अभी यहाँ पर देख लेते हैं। कैटेगरी पेजेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सारे कैटेगरी पेजेज होते हैं। और प्रोडक्ट पेज की बात करें तो जब यहाँ पर आते हैं तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जैसे H&M वॉइस प्रिंटेड जर्सी टॉप, ये जो है ये प्रोडक्ट पेज है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग हैं तो इसे कैटेगरी पेज कहते हैं। अब आप ही बताओ, क्या कोई भी यूजर प्रोडक्ट बेस्ड सर्च करेगा या कैटेगरी बेस्ड सर्च करेगा? क्या वो सर्च करेगा किड्स वियर, या ये कोई किसी को मालूम होगा या कोई इतना स्पेसिफिक सर्च करेगा कि H&M वॉइस प्रिंटेड जर्सी टॉप, इस टाइप का सर्चेज कोई भी करता है? अभी यहाँ पे चले जाएं, इसका देखो आप नेम कुछ और ही है, हेल्थ कैट वॉइस पैक ऑफ 5 टाइपोग्राफिक प्रिंटेड का कॉटन टी शर्ट, इस टाइप का कोई सर्च करेगा? नहीं करता है। तो ये होते हैं प्रोडक्ट पेजेज। प्रोडक्ट पेजेज बेस्ड सर्चेज नहीं होते ई कॉमर्स में, हमेशा कैटेगरी बेस होते हैं। कीवर्ड्स ऑनलाइन स्टोर, कीवर्ड्स वियर, किड वियर ऑनलाइन, या किड्स वियर टी शर्ट, किड्स वियर शर्ट, इस तरीके के सर्च होते हैं, न कि इस टाइप के होते हैं। इस पे और यदि देखना है तो हम लोग यहाँ पर सिंपली मैंने एक ये डाला है 2 सीटर सोफा, यहाँ पे मैंने डाल दिया। और इसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट रैंक कर रहे हैं, जैसे आईकिया क्या रैंक कर रहा है, फ्लिपकार्ट का रैंक है, पेपर फ्राई है, अमेजोन का है, अर्बन लैडर है, ये सारे यहाँ पर वेबसाइट रैंक कर रहे हैं। इनको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वहाँ पर प्रोडक्ट पेज रैंक कर रहा है या कैटेगरी पेज। तो यहाँ पर आप आ जाइए, ये देखो आप, मैंने ओपन किया है पेपर फ्राई का, तो ये क्या, ये प्रोडक्ट पेज है कि कैटेगरी पेज है? सिंपली कैटेगरी पेज रैंक कर रहा है। दूसरा देख लेते हैं आईकिया का, ये देख लीजिए, ये भी कैटेगरी पेज ही यहाँ पर रैंक कर रहा है। फ्लिपकार्ट का देख लीजिए, ये भी यहाँ पर कैटेगरी पेज रैंक कर रहा है। अमेजोन का देख लीजिए, कैटेगरी पेज रैंक कर रहा है। तो यहाँ पर ये नहीं कि प्रोडक्ट पेज रैंक करेगा, यहाँ पर कैटेगरी पेज ही रैंक करता है, जो कि यूजर सर्च डालता है, और यूजर हमेशा कैटेगरी बेस्ड ही सर्च डालता है। तो ये हमें इसीलिए बोल रहा था कि हमेशा कैटेगरी बेस्ड, और कैटेगरी में हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट के अंदर सब कैटेगरीज आपकी न छूट जाए। और भी एक सर्च मैंने डाला है, और जहाँ पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड सर्चेज डालते हैं। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे यहीं पर, तो ये ऐसा नहीं है कोई कीवर्ड जो कि जनरली कोई डालता है ऐसे कीवर्ड्स और कोई सर्च करता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, और ये मतलब बहुत फ्यू के प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं होते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कि हमें प्रोडक्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे कि रिबॉक की मैं बात करूँ, रिबॉक शूज़ की, रिबॉक का नैनो X3, ये एक पॉपुलर ब्रांड है, एक पॉपुलर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए मैंने सिंपली वही सर्च डाला है, और यहाँ पर आप देखिए, इसको ओपन कर लीजिए, अमेजॉन की वेबसाइट रैंक कर रही है, फ्लिपकार्ट की रैंक कर रही है, यहाँ पर रिबॉक है, रिबॉक की रैंक कर रही है, रिबॉक का तो है ही है, फ्लिपकार्ट का है। तो इन सबको ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या रैंक कर रहा है। पहले वाले में जैसे हम लोगों ने देखा था कैटेगरी रैंक कर रहा था, यहाँ पे क्या रैंक कर रहा है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो आप, ये प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, प्रोडक्ट पेजेज यहाँ पे रैंक कर रहा है, क्लियरली यहाँ पर ये प्रोडक्ट का दिखा रहा है। और यहाँ पर जब प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी पेज को रैंक कराते हैं तो वहाँ पे क्या ध्यान रखते हैं, वहाँ पे ध्यान रखते हैं कन्वर्जन का, कि मतलब यहाँ पे यूजर
कन्वर्ट हो जाए डायरेक्टली, क्योंकि वो यूजर का इंटेंट है, वो प्रोडक्ट को अच्छे से जान रहा है, वो प्रोडक्ट को पहले से जानता है, एनालिसिस कर चुका है, वो उसका बाइंग इंटेंट है और वो डायरेक्टली वो परचेज कर सकता है। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे आ जाएं, जो अभी हम लोगों ने सर्च किया था, ये आप देखो, ये भी यहाँ पे प्रोडक्ट का ही पेज रैंक कर रहा है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट पेज, यहाँ टाटा क्लिक का भी प्रोडक्ट पेज। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसी यदि कोई कीवर्ड, ऐसा कोई ब्रांड है, प्रोडक्ट है, तो वहां पर डेफिनेटली, अब जैसे नाइकी की बात करें, नाइकी शूज, यही देखो आप दोनों में कितना डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे मैंने डाला था कीवर्ड रिबॉक नैनो X3, क्योंकि एक पॉपुलर ब्रांड है और उसका कैटेगरी मालूम है, मतलब पर्टिकुलर कि हाँ, मतलब ये वाला ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस है, तो वहां पर प्रोडक्ट पेजेज रैंक करा रहे हैं सारे के सारे ई कॉमर्स वेबसाइट। अब सिंपली एक जनरल मैंने कीवर्ड डाल दिया नाइकी शूज। अब नाइकी शूज जब डालते हैं तो यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, प्रोडक्ट पेजेस, या यहाँ पे कैटेगरी पेजेस, इसको दे। अब यहाँ पे फिर से फ्लिपकार्ट को यहाँ पे ओपन करते हैं, मिंत्रा यहाँ रैंक कर रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं, एजियो को कर लेते हैं, अमेजॉन को कर लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा हमें कि हमें कहाँ पे कैटेगरी पेजेस को ऑप्टिमाइज करना चाहिए और कहाँ पे प्रोडक्ट पेजेस को। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका फ्लिपकार्ट का, ये देखिए आपका ये कोई प्रोडक्ट पेज रैंक कर रहा है नहीं, यहाँ पे कैटेगरी पेज रैंक कर रहा है। यहाँ पे मिंत्रा का कैटेगरी पेज रैंक कर रहा है, इन सब का, जियो का भी कैटेगरी पेज, अमेजॉन का भी ये कैटेगरी पेज रैंक कर रहा है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि यदि, मतलब ज्यादातर तो जो भी सर्चेज होते हैं यूजर के, वो कैटेगरी पेजेस पे ही होते हैं। बहुत सिलेक्टेड ऐसे होते हैं जहां पर कि वो कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड सर्च डालता है, तो वहां पर केवल उसको रैंक कराने की जरूरत है, नहीं तो इसका जितने भी और सारे पेजेस होते हैं वो कैटेगरी बेसिस होते हैं। अब कैटेगरी में आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट है वहां पर वो प्रोडक्ट कोई भी छूटे नहीं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर नाइकी का एक मैं एग्जाम्पल ओपन कर लेता हूँ, नाइकी का भी, और इसी के बगल में हम लोग रिबॉक का भी ओपन कर लेते हैं, तो दोनों में एक क्लियर हो जाएगा कि मतलब कभी कभी हम लोग कोई चीज, कोई कैटेगरी को तो नहीं छोड़ दे रहे हैं, या किसी कैटेगरी को नहीं छोड़ना चाहिए जो कि आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर नाइकी में आ जाएं, तो नाइकी में आप देखेंगे जैसे कि लाइफस्टाइल, जॉर्डन, रनिंग शूज। अब रनिंग शूज में भी आप जाएंगे तो रनिंग शूज में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इनके पास शूज अवेलेबल होते हैं, लेकिन जैसे मेन, वुमेन, यूनिसेक्स सारे होते हैं। यही आप यदि इसके होम पेज पे रहें तो वहां पर आपको देखने को मिलता है मेन, या यहाँ पे जैसे शूज के अंदर चले जाएं, शूज में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए रनिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ट्रेनिंग जिम, यहाँ पर गोल्फ, टेनिस। और वहीं पे रिबॉक के अंदर हम लोग चले जाएं, रिबॉक के अंदर यदि हम लोग जाते हैं, स्पोर्ट्स, रनिंग, फुटवियर, ऑल फुटवियर के अंदर चले जाएं, तो यहाँ पर देखते हैं कि इनके पास क्या क्या कैटेगरीज अवेलेबल हैं, या क्या यहाँ पर ये सारे कैटेगरीज को मेंशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे फुटवियर के अंदर आप यहाँ पर देखिए, जैसे रनिंग है, जिम एंड ट्रेनिंग है, स्नीकर्स, वॉकिंग, बास्केटबॉल। अब सपोज दैट इनके पास फुटबॉल का भी, फुटबॉल प्लेयर्स के लिए भी शूज अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर ये कैटेगरी बना करके यहाँ पे फुटबॉल यदि मेंशन नहीं किए हुए हैं, फुटबॉल का कैटेगरी या सब कैटेगरी नहीं बनाए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये खो देंगे। यानी इनके पास प्रोडक्ट होते हुए भी वो सर्चेज यहाँ पर नहीं आएगी। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि आपको यहाँ पे फोकस करना है कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज में है, उसको वहां पर सब कैटेगरीज या कैटेगरीज के अंदर इंक्लूड करना मस्ट है। अब जैसे हम लोग बात करें सोफा सेट की, सोफा सेट सपोज दैट कि आपने 3 सीटर मेंशन कर दिया, 4 सीटर कर दिया, लेकिन 6 सीटर आपने अपने वेबसाइट में इंक्लूड ही नहीं किया हुआ है, जबकि आपके पास 6 सीटर अवेलेबल है, तो उसको वहां पर मेंशन करना जरूरी है। नहीं मेंशन करेंगे, नहीं उसका कैटेगरी बनाएंगे, तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां पे खो रहे हैं। तो
यहाँ पर एक चीज और मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि वाई कैटेगरी ऑप्टिमाइजेशन। तो ये पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग कैटेगरी बेस का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, प्रोडक्ट बेस का नहीं करते हैं। करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। एक चीज और भी होता है प्रोडक्ट पेज का, जब हम लोग प्रोडक्ट पेज का ऑप्टिमाइजेशन क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है। आप ही सोचो, कैटेगरीज जो होती हैं जैसे कि वो शूज हो गया, क्लॉथ हो गया, चाहे लैंप्स हो गए, ये सारे क्या है, कैटेगरीज है। और कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट होता है। जब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो सब कुछ करते हैं, ऑन पेज करते हैं, ऑफ पेज करते हैं, बैकलिंकिंग बनाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, टेक्निकल एसईओ करते हैं। इतना एफर्ट्स डालने के बाद, और सोचो आपका कोई प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपका अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो क्या होगा? जब लोग सर्च मारेंगे तो वो तो 404 दिखाएगा, पेज नॉट अवेलेबल दिखाएगा। तो उस पर जितना एफर्ट्स बैकलिंकिंग बनाए होंगे, टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ सब कुछ किए होंगे, वो तो सारा का सारा बेकार हो जाएगा। लेकिन आपका कैटेगरी पेज तो नहीं कहीं जाएगा ना। अब शूज की कैटेगरी तो कहीं नहीं जाएगी, शूज में तो बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं। कोई पर्टिकुलर फुटबॉल टाइप का शूज या कोई पर्टिकुलर ब्रांड प्रोडक्ट आपका नहीं अवेलेबल हो सकता आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन ये थोड़ी ना कि पूरी की पूरी कैटेगरी नहीं अवेलेबल हो। तो आई गेस मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हैं, क्यों कैटेगरी बेस्ड करते हैं। क्योंकि कैटेगरी के ही बेसिस पे हमारे पास सर्चेज भी आते हैं, और हम लोग उस बेसिस पे इसलिए भी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि प्रोडक्ट कभी डिसकंटिन्यू हो सकता है, आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, 404 पेजेज वहां दिखाने की जरूरत, लेकिन कैटेगरी पेजेज पे तो नहीं दिखाने की जरूरत पड़ेगी ना। तो इस तरीके से, और आप देखेंगे ई कॉमर्स के कीवर्ड रिसर्च के लिए नॉर्मली जो और वेबसाइट के लिए करते हैं वही सारी चीजें होती हैं कि मतलब उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, कीवर्ड डिफिकल्टी कम होनी चाहिए, मतलब लो होनी चाहिए। और इसमें बस ध्यान ये रखना होता है कि बाइंग इंटेंट के होने चाहिए कीवर्ड्स, और हमें जो मेन फोकस है कैटेगरी बेस पे रखना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक सर्च लगाया है, बाई सोफा सेट ऑनलाइन। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे वेबसाइट लाइक अर्बन लैडर, पेपर फ्राई, फ्लिपकार्ट, रॉयल लोक इंडिया, वुडन स्ट्रीट, ये सारे यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। इसको यदि देखना है, हम लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, ओपन करके देख लेते हैं, पेपर फ्राई, फ्लिपकार्ट, इन सब को ओपन करते हैं और वहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पर देखो, इस सोफा सेट की यदि बात करें तो यहाँ पर ये जो ओपन हो रहा है पेज, एक कैटेगरी पेज है। ये अर्बन लैडर का कैटेगरी पेज ओपन हुआ है। ऐसे ही पेपर फ्राई की बात करें यहाँ पर, तो इसका भी एक कैटेगरी पेज यहाँ पर ओपन हो रहा है। आप देखें कैटेगरी पेज यहाँ पे रैंक कर रहा है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट में भी जाएं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सोफा सेट का ये वाला पेज कैटेगरी पेज रैंक कर रहा है। तो इसका मतलब कि कैटेगरी पेज ही रैंक करता है जब कोई भी यूजर सर्च डालता है ऐसे बाइंग इंटेंट से। अब इसमें हमें देखना है कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें कि हमारा सर्चेज यानी वो पेज रैंक करे। तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उस चीज को अभी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ऑन पेज एसईओ जब करने जाते हैं तो सबसे पहले टाइटल टैग में ध्यान रखना चाहिए। टाइटल टैग जब हम लोग यूज करते हैं तो टाइटल टैग में कुछ मॉडिफायर्स जो होते हैं उसको यदि आप यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा चांस होगा आपका वो टाइटल रैंक होने का। मॉडिफायर्स लाइक जैसे कि ये बहुत पॉपुलर मॉडिफायर्स होते हैं, लाइक बाय हो गया, चीप, डेल्स, रिव्यू, बेस्ट, ऑनलाइन, फ्री शिपिंग, ये सारे इसके मॉडिफायर्स होते हैं। इसको आप टाइटल टैग में यूज करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। इससे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आने की चांसेस होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड में यूज किया जाता है। और भी क्या चीज यूज कर सकते हैं टाइटल टैग में, इसे एक और टर्म बोलते हैं क्लिक मैग्नेट वर्ड। ये जो फर्स्ट वाला हम लोग यूज कर रहे थे उसे मॉडिफायर्स बोलते हैं, और जो अभी यूज करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं क्लिक मैग्नेट वर्ड्स। तो क्लिक मैग्नेट वर्ड्स कैसे होते हैं, लाइक 20% ऑफ, 30% ऑफ, या लोवेस्ट प्राइस, या गारंटी, ओवरनाइट शिपिंग, या सेल, इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं इसे बोलते हैं क्लिक मैग्नेट वर्ड। इसको आप टाइटल टैग में यूज कर सकते हैं। इससे आपके CTR पे बहुत ज्यादा फर्क आता है। लोग उस पे
क्लिक करते हैं और आपका CTR बढ़ता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए इसी को यदि टाइटल टैग में आपको यूज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक बेस्ट डील्स ऑन लिवाइस टी शर्ट, चीप प्राइसेस एंड फ्री शिपिंग। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, आप देख लीजिए, ऑनलाइन एक्सक्लूसिव लिवाइस टी शर्ट डेज विथ फ्री शिपिंग। तो इस तरीके से आप जब टाइटल में यूज करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, CTR बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर राइट किया है, लाइक गारंटीड लोवेस्ट प्राइसेस ऑन रिबॉक मेंस शूज प्लस 25% ऑफ एंड फ्री शिपिंग। आप देख रहे हैं ऐसे जो कीवर्ड्स आप मॉडिफायर्स एंड क्लिक मैग्नेट वर्ड्स यूज करें तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ जाएगा आपके टाइटल में। यहाँ पे एक और मैंने एग्जांपल लिया है, गेट द बेस्ट डील ऑन रिबॉक मेंस शूज 25% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग गारंटी। इस तरीके के आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं अपने टाइटल टैग में। यहाँ पर भी आपको देखना है, जैसे यहाँ पे मैंने इस सर्च में डाला था, आप देखिए यहाँ पे भी ये यूज कर रहे हैं, मॉडिफायर यहाँ पे भी यूज हो रहा है। बेस्ट प्राइसेस यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे भी बाई अप टू 55% ऐसे यूज कर रहे हैं, 70% ऑफ, इस तरीके गेट अप टू 60% ऑफ, अप टू 70% ऑफ, इस तरीके के आपको बहुत सारे कीवर्ड्स टाइटल देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक और सर्च लगाया हुआ है, रनिंग शूज फॉर मेन, इसमें भी जाएंगे तो आपको इस टाइप के टाइटल्स जरूर देखने को मिल जाते हैं, लोग यूज करते हैं अपने टाइटल्स में। अब जैसे यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग एट ₹174 अप टू 50% ऑफ, तो इस तरीके द बेस्ट रनिंग शूज। तो ये सारे मैग्नेट कीवर्ड मॉडिफायर्स आप यूज करके टाइटल टैग को अच्छा बना सकते हैं, जिससे CTR के बढ़ने के बहुत अच्छा चांसेस होते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देखिए, बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइज्ड एग्जाम्पल यहाँ पर है। अब टाइटल टैग में यहाँ पर यूज कर रहा है, यहाँ क्लिक मैग्नेट लाइक पर इतना % ऑफ, लाइक 30% ऑफ, बाई प्रोडक्ट एट 30% ऑफ। तो ये आप टाइटल यहाँ पर यूज किया। और यहाँ पर देखो आप डिस्क्रिप्शन टैग में क्या यूज कर रहा है, फ्री शिपिंग, जैसे फ्री शिपिंग ऑन आर ग्रेट सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज किया। और इसके नीचे यहाँ पर आपको ये कंटेंट राइट करना होता है, ये पूरा कंटेंट का एरिया होता है, यहाँ पर आपको कंटेंट राइट करना है। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन पार्ट, ये हो गया आपका टाइटल, और यहाँ पर राइट करते हैं कंटेंट। यहाँ पे कंटेंट में आप कीवर्ड्स जो होते हैं, जो आपके टारगेटेड कीवर्ड होंगे, उसे यहाँ पे राइट करना होता है। तो इस तरीके से आप अपने वेब पेज को भी, अपने कैटेगरी पेज को भी डिजाइन कर सकते हैं। और क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें ऑन पेज SEO में जब कैटेगरी पेज को करने जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। लाइक डिस्क्रिप्शन टैग, डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं इस टाइप के फ्रेजेस, लाइक गेट द बेस्ट प्राइस ऑन, जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो चाहे शर्ट है तो शर्ट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, सेव लाइक 20% या 30% ऑफ ऑन, जो भी मतलब आपका कोई प्रोडक्ट है, लाइक प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि उस पे ऑफ चल रहा है। ऑल ऑफ आवर जो भी शूज है या कोई और भी प्रोडक्ट है, ऑल ऑफ आवर शूज आर ऑन सेल राइट नाउ, इस तरीके से डाल सकते हैं। गेट फ्री शिपिंग ऑन ऑल प्रोडक्ट, जो भी मान लो कि सपोज दैट कि आपकी कोई कैटेगरी है, सपोज दैट इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी है या कोई और कैटेगरी है, तो उस पे आप ऐसे डाल सकते हैं। क्लिक हियर टू सी ऑल ऑफ आवर एक्सक्लूसिव डील्स ऑन, जो भी मतलब आप प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसको यहाँ दे सकते हैं। ग्रेट सिलेक्शन ऑफ, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे कि किस चीज का प्रोडक्ट का, एट द गारंटीड लोवेस्ट प्राइस। आपको H1 H2 प्रॉपरली यूज करना चाहिए, अभी हम लोग एग्जाम्पल में भी देख लेंगे। एंड एटलीस्ट मतलब 1000 वर्ड का डिस्क्रिप्शन राइट करना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ई-कॉमर्स वेबसाइट, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंटेंट राइट करने के स्कोप नहीं होते हैं, लेकिन जो कैटेगरी पेज होता है वहीं पे जा करके नीचे में डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं, और एटलीस्ट मोर देन 1000 वर्ड्स का होता है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो पेज रैंक करता है। और स्प्रिंकल योर कीवर्ड
3 to 5x मीन्स जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है एटलीस्ट उसको अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने कंटेंट में 3 to 5 टाइम्स उस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाते हैं मेंस टी शर्ट है, मीशो का वेबसाइट है, मेंस के अंदर जा करके मैंने सिंपली शर्ट को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जाएंगे तो आप कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे यूआरएल को भी ऑप्टिमाइज करना होता है, तो ये तो वेबसाइट का नेम हो गया। देन shirts/men, ये आपका यूआरएल बन जाता है। अब इसके अंदर जो ऑप्टिमाइज किया गया है वो किस कीवर्ड के लिए किया गया होगा? शर्ट्स मेन, मेंस शर्ट्स, शर्ट्स फॉर मेन, इस टाइप के कीवर्ड के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्टिमाइज किया गया होगा। इसको अभी नीचे आ जाते हैं। अब इसको जब भी कैटेगरी पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि जो भी कंटेंट होता है वो नीचे डालते हैं, उसको टॉप में नहीं डालते, नहीं तो उससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता है। अब यहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ पर देखिए तो मेन शर्ट्स देखते जाओ, शर्ट्स फॉर मेन, मेन शर्ट्स, शर्ट्स फॉर मेन, मेंस प्रिंटेड शर्ट्स, शर्ट्स फॉर, आप देखेंगे कि इस पे ये मेन शर्ट्स, तो मेन शर्ट पे ये पूरा ऑप्टिमाइज किया गया है। तो यहाँ पर तो आपको टॉप में इसका क्या होता है, हेडिंग होता है, आपको देखना है तो आप टॉप में आ जाइए यहाँ पर और देखिए, तो इस पे राइट क्लिक कर लीजिए और इंस्पेक्ट पे चले जाइए। इंस्पेक्ट पे जाकर के देखेंगे तो H1, ये आपका H1 है। तो एक पेज पे एक ही H1 होता है, ये आपको मालूम है। तो अब हमें देखना है कि क्या इसके जो नीचे हेडिंग्स हैं इनका क्या है। तो सोचो आप, यदि फर्स्ट जो टॉप में है उसका H1 है तो नीचे जो होंगे हेडिंग्स उनके क्या टैग होंगे? डेफिनेटली H2 होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे H2 टैग में रिटर्न है। तो ऐसे ही टॉप का जो होता है उसे H1 में राइट करते हैं, नीचे के जो भी ये हेडिंग्स होते हैं, ये सारे हेडिंग्स को H2 या H3 के अंदर राइट करते हैं और इस तरीके से ये पेज रैंक होता है। आपने यूआरएल देख लिया कि कैसे यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है, यहाँ पर कैसे कीवर्ड्स को H1, H2 टाइटल्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया गया है। और वहीं पे आप देखेंगे इंटरनल लिंकिंग की बात करें तो यहाँ पे नीचे ये सारे इंटरनल लिंकिंग यहाँ पे किए हुए हैं, जो भी इनके प्रोडक्ट हैं, कैटेगरी पेजेज हैं। कोई ये नहीं कि केवल प्रोडक्ट पेजेज का ही या कैटेगरी पेजेज का ही, मतलब दोनों का ही आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं और इंटरनल लिंकिंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बहुत सारे इंटरनल लिंकिंग किए हुए हैं। हम लोग और एक वेबसाइट जैसे मिंत्रा पे चले जाते हैं। मिंत्रा के वेबसाइट पे आकर के यदि हम लोग देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर होम एंड लिविंग में गया था, इसके बाद से यहाँ पर फेस्टिव डेकोर में, फेस्टिव डेकोर में आ गए। ये जो पेज है मेन ऑप्टिमाइज किया गया है होम फर्निशिंग। तो इसका जो ऑप्टिमाइजेशन का कीवर्ड है वो होम फर्निशिंग है। यहाँ पर देखिए ऊपर है होम फर्निशिंग है, आप बिल्कुल नीचे भी चले जाएंगे तो ये देखेंगे होम फर्निशिंग, होम फर्निशिंग, मतलब आपको थ्रू आउट कहीं पे भी आप सर्च करेंगे तो देखेंगे होम फर्निशिंग से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट भरा पड़ा है और इसी की वजह से ये रैंक करते हैं पेजेस। इनके भी पेज पे आप देखिए तो यहाँ पर क्या है, ये इंटरनल लिंकिंग किया हुआ है, ये सारे इंटरनल लिंक है। इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो सारे प्रोडक्ट पेजेस या उन सारे कैटेगरीज पे आप चले जाएंगे और यहाँ पर भी यूआरएल को ऐसे ऑप्टिमाइज किया गया है होम हाइफन फर्निशिंग करके। तो इस तरीके से आप अपने भी ई कॉमर्स वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक और कीवर्ड है, एक और मैंने यहाँ पे सर्च किया, लाइक मेन वॉलेट। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे भी आप आएंगे तो देखेंगे कि जो मॉडिफायर्स या उसकी बात कर रहे थे, मैग्नेट कीवर्ड्स यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं अप टू 85% और इस तरीके का यहाँ पर कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि और किन किन चीज़ों का हमें कैटेगरी पेजेस का जब ऑन पेज एसईओ करने जाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। तो यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, जो अभी अभी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे यूआरएल को ऑप्टिमाइज किए। इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, यूज शॉर्ट कीवर्ड रीच। यूआरएल में शॉर्ट होना चाहिए, बहुत लंबा या ऐसे ही नहीं होना चाहिए जैसे कोई मीन्स डिजिट या ऐसे ही
बिना कोई मीनिंगफुल नहीं है और ऐसे ही आपने नाम रख दिया है। तो शॉर्ट एक तो होना चाहिए, दूसरा कीवर्ड उसमें होना चाहिए, राइट। मेन शर्ट था तो मेन हाइफन शर्ट कर सकते हैं, नाइट लैम्प है तो नाइट हाइफन लैम्प कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यूआरएल डिजाइन करना चाहिए उसका स्ट्रक्चर। इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, लिंक टू हाई प्रायोरिटी पेजेज। जो भी आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो भी हाई पेजेज वाले पेजेज हैं जिनका कि अथॉरिटी हाई है, उनसे आपको अदर पेजेज को डेफिनेटली लिंक करना चाहिए। इसके अलावा स्कीमा मार्कअप का यूज़ करना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है ई कॉमर्स में, वो होता है प्रोडक्ट स्कीमा एंड आइटम लिस्ट स्कीमा। इसकी वजह से आपको जो सर्चेज दिखाई देते हैं वो आपको इस टाइप के जो सर्चेज आपको दिखाई देते हैं, अभी दिखाते हैं कि कहीं पे यदि मिल जाता है तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए जो दिखा रहा है ना, स्टार और 3+ शॉप, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये स्कीमा मार्कअप के वजह से आती हैं। तो स्कीमा मार्कअप आप जब प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा मार्कअप यूज़ करते हैं तो उससे आपकी वेबसाइट थोड़ी डिफरेंट दिखती है। तो स्कीमा मार्कअप का भी मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और इसके लिए ई कॉमर्स के लिए भी अलग से मैं बना दूंगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कैसे आप स्कीमा मार्कअप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने वेबसाइट। यहाँ पे जैसे मैंने वॉलेट का डाला हुआ था ये सर्च, और यहाँ पे मैंने ये वॉलेट को का देखा, ये भी कैटेगरी पेज यहाँ पर ओपन हुआ है और कैटेगरी पेज ही यहाँ पे रैंक करना है। यहाँ पे भी फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे देखना है तो ये वॉलेट है, दैट मीन्स यहाँ पर ये हेडिंग होना चाहिए यानी H1 होना चाहिए। इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं तो देखिए H1 है, और इसके नीचे जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, जहाँ पे कंटेंट होगा, ये सारे कंटेंट जितने होंगे ये सारे H2 या H3 में होने चाहिए। तो इनको भी देख लेते हैं तो ये देखिए H2 में लिखा हुआ है। इस तरीके से ये ऑप्टिमाइज किए हुए हैं। इतना अच्छा कंटेंट यहाँ पे जो वॉलेट से रिलेटेड डाले हैं उसी की वजह से ये पेज रैंक कर रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए कि हमें जब ऑन पेज एसईओ करते हैं कैटेगरी पेजेस का तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो जब ऑन पेज एसईओ करते हैं कैटेगरी पेजेस का तो सबसे पहले टाइटल टैग में जो भी मॉडिफायर्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। क्लिक मैग्नेट को यूज़ करना चाहिए, क्लिक मैग्नेट वर्ड्स लाइक ये जो मैंने बताया। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टैग में ये इस टाइप की लाइंस आप यूज़ कर सकते हैं। H1 H2 मैंने दिखा दिया कि कैसे और कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। कंटेंट जब राइट करते हैं डिस्क्रिप्शन तो मोर देन 1000 कीवर्ड्स के होने चाहिए, और डिस्क्रिप्शन कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स जो टारगेटेड कीवर्ड्स हों वो एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स होने चाहिए। यूआरएल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, इंटरनल लिंकिंग करना चाहिए और स्कीमा मार्कअप यूज करना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम लोग ऑन पेज एसईओ करते हैं कैटेगरी पेजेस का तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्रोडक्ट पेजेस का जब ऑन पेज एसईओ करने जाते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि CRO का वहां पे ध्यान, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में। जब कैटेगरी पेज की बात कर रहे थे तो कैटेगरी पेजेस में हम लोग कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे थे। वहां पे मेन एम होता है कि कैसे हम लोग यूजर को कैटेगरी पेज तक लेकर आए, सो दैट कि जब वो कोई भी यूजर जब कैटेगरी पेजेस पे जाता है तो वहां पे पहले वो प्रोडक्ट को देखता है, फिर एनालाइज करता है, उसके बाद वो परचेज करने के इंटेंट से आगे बढ़ता है। तो जब आगे बढ़ता है उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट पेजेस, और मेन जो कन्वर्जन स्टार्ट होता है वहीं से प्रोडक्ट पेजेस से होता है, न कि कैटेगरी पेजेस पे। तो हमें प्रोडक्ट पेजेस जब बनाना चाहिए तो प्रोडक्ट पेजेस पे मेन ध्यान रखना है कन्वर्जन का, कि कैसे उस पर्टिकुलर यूजर को आप कन्वर्ट कर पाए, वो कैसे यूजर आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, बाय कर ले। तो सबसे पहले तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का हम लोगों को मतलब उसी के अकॉर्डिंग, मतलब हम लोगों का उधर ही ध्यान होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हमें कीवर्ड स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। जो कीवर्ड आप बनाएंगे वो इस कैटेगरी पेजेस के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट पेजेस के अकॉर्डिंग और जो कि कन्वर्जन से रिलेटेड हो
और उस यूजर को कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर ये चीजें हमें दो चार चीजें, एक तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के इंटेंट से देखना चाहिए, दूसरा कि कीवर्ड जो हमें प्रोडक्ट पेजेज का होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उससे कन्वर्ट हो यूजर। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपके कोई प्रोडक्ट जो होते हैं हो सकता है कि वो डिसकंटिन्यू या एक्सपायर या आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। सपोज दैट शूज का है आपका, तो शूज के कैटेगरी अलग होती है, लेकिन प्रोडक्ट जब एक शूज का, सपोज दैट नाइकी का शूज है, तो नाइकी के पास केवल एक टाइप के शूज नहीं होते हैं, बहुत सारे टाइप के शूज होते हैं। और जब बहुत सारे टाइप के शूज होंगे तो कैटेगरी ऑलरेडी अवेलेबल होगा, लेकिन प्रोडक्ट ऐसे हो सकता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया। तो उसका आपको ध्यान रखना है जब आप प्रोडक्ट पेजेस का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम प्रोडक्ट डिफरेंट कैटेगरीज में अवेलेबल हो। आपको जब कैटेगरी आपने बनाया हुआ है डेडिकेटेड कैटेगरी, तो उसी के अंदर उस टाइप का प्रोडक्ट उसी के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि सेम ही प्रोडक्ट डिफरेंट कैटेगरीज में आपने डाला हुआ है। इसको हम लोग ऐसे भी देख लेते हैं अब एग्जांपल के थ्रू। जैसे यहाँ पे मैंने सिंपली डाला है बोरोसिल हाइड्रा वाटर और वाटर बॉटल 1 लीटर। अब यहीं पे देखो आप, दो टाइप के इंटेंट होते हैं, एक तो कैटेगरी पेजेस के होते हैं, दूसरा प्रोडक्ट पेजेस के होते हैं। यहाँ पर जो ये सर्च कर रहा है यूजर, इसको ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के बारे में मालूम है, तभी वो डाल रहा है बोरोसिल हाइड्रा वाटर बॉटल 1 लीटर। नहीं तो जनरली इसको क्या लोग डालते हैं, ये नहीं डालते, तो यहाँ पर ये डालते हैं वाटर बॉटल यहाँ पर डालते। और तब जो होता है जब वाटर बॉटल डालते तो यहाँ पे कैटेगरी पेजेज रैंक करते। लेकिन कोई यदि पर्टिकुलर यूजर किसी ब्रांड को ऑलरेडी जानता है, एनालिसिस कर चुका है और उस ब्रांड के पर्टिकुलर किसी मॉडल पे जाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके के सर्चेज आते हैं। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कैटेगरी पेजेस के लिए हैं या प्रोडक्ट पेजेस के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो इसी से रिलेटेड सारे पेजेस रैंक कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट मॉडल से। अब देखो आप यहीं पे अमेजॉन का देख लो आप, बोरोसिल स्टेनलेस स्टील हाइड्रा बोर्ड देख रहे हो आप, इसी यही पे यहाँ पे एक और अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का आप देख रहे हो बोरोसिल वाटर बॉटल ऑनलाइन एट डिस्काउंटेड। यहाँ पर माई बोरोसिल का खुद ही रैंक कर रहा है, यहाँ फ्लिपकार्ट का रैंक कर रहा है, यहाँ मिंत्रा का रैंक कर रहा है, यहाँ जियो मार्ट का रैंक कर रहा है। तो ये सारे जो होते हैं प्रोडक्ट पेजेज यहाँ पर होते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट पेजेज को रैंक कराते हैं। एक और मैंने यहाँ सर्च लगाया है राइक हॉकिंस कंट्यूरा 2 लीटर, इसके आगे प्रेशर कुकर आप राइट कर सकते हैं, प्रेशर कुकर। तो इससे भी ये भी जो होगा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेजेज के लिए टारगेट कर रहा है ये कीवर्ड। तो इस टाइप के जो कीवर्ड होते हैं ये प्रोडक्ट पेजेज के लिए बनाए जाते हैं, तो इसलिए ऐसे को आपको उसी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात होती है। जैसे आप देखेंगे ये टाइटल है, तो ये टाइटल में आप देखेंगे ब्रांड नेम, मॉडल और मैन्युफैक्चरर नेम भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर आप देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इस प्रोडक्ट का, और ये होता है इसका रिव्यू रेटिंग। ये आता है स्कीमा मार्कअप से। जब हम लोग रिव्यू टाइप का स्कीमा मार्कअप यूज करते हैं तो ये यहाँ पे आता है, उसको हम लोग करके देख लेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे कैटेगरी और प्रोडक्ट पेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें और किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब टाइटल जैसे राइट करना है, टाइटल हमको राइट करना है प्रोडक्ट पेजेस का, तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रोडक्ट नेम आना चाहिए, मॉडल नेम आना चाहिए, मैन्युफैक्चरर एंड ब्रांड नेम आना चाहिए। इस तरीके से आप टाइटल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें हेडिंग जो होगा H1 जो दे सकते हैं, एक मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है लाइक बोरोसिल हाइड्रा 1 लीटर मॉडल BH100 मैन्युफैक्चर्ड बाय बोरोसिल द अल्टीमेट हाइड्रेशन कंपेनियन। तो इस तरीके से आप टाइटल हेडिंग डाल सकते हैं। H2 आप
इस तरीके से कुछ राइट कर सकते हैं, लाइक स्टे रिफ्रेश्ड एनी टाइम एनीवेयर। H3 आप एक H1 राइट कर दिए, एक H2 H3 और राइट कर सकते हैं, H2 भी और राइट कर सकते हैं। तो H3 में लाइक प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, H3 एक और लीक प्रूफ डिजाइन, एर्गोनॉमिक एंड स्टाइलिश एंड इजी एंड क्लीन। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। टाइटल का बहुत ध्यान रखना होता है प्रोडक्ट पेजेस का जब ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कि उसके अंदर कुछ ऐसे मतलब दिखना चाहिए जिससे अभी हम लोग जैसे यहाँ पर जब देख रहे थे, जब सर्च कर रहे थे, तो भी यहाँ पर आप ही देखो, यहाँ पर डाला है यूजर ने हॉकिंस कंट्यूरा 2 लीटर प्रेशर कुकर। आप देखो वही एग्जैक्टली यहाँ पर कीवर्ड्स है, यहाँ पे ऐसे ही प्रेशर कुकर 2 लीटर, हॉकिंस कंट्यूरा यहाँ पर है, बाई हॉकिंस कंट्यूरा 2 लीटर। यहाँ पर एक और मैंने सर्च लगाया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो आप लेक्मे आइकॉनिक इंस्टा कोर काजल, एक पर्टिकुलर एक मॉडल को इस सर्च कर रहा है यूजर, इसलिए प्रोडक्ट पेजेज यहाँ पे रैंक करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो बाई लेक्मे आइकॉनिक इंस्टा काजल, ये बिल्कुल उसी पेज को मतलब ये देखो यहाँ पर एक प्रोडक्ट पेज इसका रैंक कर रहा है। आप गूगल पे यदि सर्च पे यदि जाते हैं तो अमेजॉन का ये देखेंगे तो ये इसका प्रोडक्ट पेज रैंक कर रहा है। और यहाँ पर आप देखिए तो ये यहाँ पर लिख रहा है लाइक आइकॉनिक इंस्टा काजल ब्लैक, मतलब उसके यहाँ पे कुछ फीचर्स राइट कर रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन राइट किया हुआ है। तो ये डिस्क्रिप्शन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है आपके पेजेज को रैंक होने में। अब यहाँ पर रिव्यू भी होते हैं, ये रिव्यू भी आप दे सकते हैं, रेटिंग्स होते हैं, और ये पिक्चर्स बहुत काम आते हैं। तो पिक्चर्स आप दे सकते हैं, पिक्चर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पर ये होता है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, बहुत लोग यहाँ पर ये दिखाते हैं या रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि कई बार ऐसा यूज़र होता है कि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट वो वहाँ से परचेज भी कर लेता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर आप और भी आगे भी देखेंगे, जैसे यहाँ पर नायका का ये पेज रैंक कर रहा है, इसमें भी यहाँ पर रिव्यू दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अब हम लोग और देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन, जब मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं प्रोडक्ट पेजेज का, तो ध्यान रखना चाहिए डू नॉट यूज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर वेबसाइट। ये नहीं कि आपको मैन्युफैक्चरर के वेबसाइट से बिल्कुल कॉपी कर लेना है और उसी को आप अपने वेबसाइट पर पेस्ट कर दें। मैन्युफैक्चरर जो अपने प्रोडक्ट के बारे में राइट करता है उसका इंटेंट अलग होता है और आपके राइट करने का इंटेंट अलग है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो यूज़र आएगा उसको आपको कन्वर्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपको राइट करना चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन। स्कीमा मार्कअप आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्रोडक्ट टाइप स्कीमा मार्कअप एंड रिव्यू टाइप स्कीमा मार्कअप। ये हम लोग स्कीमा मार्कअप अभी बनाएंगे आने वाले सेशन में, उसमें देख लेंगे। स्ट्रक्चर्ड यूआरएल, यूआरएल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कुछ सेंस बने। जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर यदि पेज पे जाते हैं, उसे ओपन करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर जो भी, अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर्ड यहाँ पर कैसे है, हॉकिंस कंट्यूरा ब्लैक 2 लीटर प्रेशर कुकर। तो इस तरीके से आपका भी पेज का यूआरएल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। हेल्पफुल एफएक्यू, आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डालने चाहिए, इससे बेनिफिट होता है। टेस्टिमोनियल्स एंड कस्टमर रिव्यू, आपको अपने पेजेस पे टेस्टिमोनियल एंड कस्टमर रिव्यू डालना चाहिए। इमेजेस एंड वीडियोस सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यदि आपका जो भी कस्टमर का रिव्यू आता है, यदि वहाँ पे ऑप्शन आप देते हैं कि इमेजेस एंड वीडियोस भी अपलोड कर सकें, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। हाई क्वालिटी वीडियो एंड इमेजेस डालना चाहिए। बहुत सारे पेजेस जो होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि डालती भी है, मतलब उसके नीचे आप जाएंगे तो इमेजेस तो होते ही हैं, इमेजेस के अलावा वीडियो का भी देते हैं बहुत सारे ऑप्शन। अभी देख लेते हैं इन सब में। अब जैसे इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जैसे इमेजेस डाला हुआ है, तो ये बिल्कुल इमेजेस अच्छे मतलब
क्लीन होने चाहिए और हाई रेजोल्यूशन के होने चाहिए। ये देखो आप, ये नायका की वेबसाइट है, यहाँ पे टाइटल डाला हुआ है, यहाँ पर इमेजेस दे दिया और नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको भी राइट करना होता है। मिनिमाइज पेज लोड टाइम्स, ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे यूजर्स आपके वेबसाइट को अपने मोबाइल पे देख रहे होते हैं, तो मोबाइल पे भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए और उसका लोड टाइम बहुत कम होना चाहिए। तो टेक्निकल एसईओ भी प्रॉपरली होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट पेजेस का जब हम लोग ऑन पेज एसईओ करते हैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमें ध्यान रखना चाहिए कन्वर्जन, कैसे उस यूजर को पर्टिकुलरली कन्वर्ट करना है। दूसरा, आपको ये इंटेंट पता होना चाहिए यूजर का कि ये कैटेगरी पेजेस के लिए इंटेंट है या प्रोडक्ट पेजेस के लिए, और दोनों का बिल्कुल अलग इंटेंट होता है जो अभी हम लोगों ने देखा। हमें एक्सपायर्ड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और टाइटल्स प्रॉपरली रिटन होना चाहिए, उसमें ब्रांड और मैन्युफैक्चरर और मॉडल का नेम आना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली रिटन होना चाहिए। हमें स्कीमा मार्कअप को यूज़ करना चाहिए, प्रोडक्ट एंड रिव्यू टाइप के स्कीमा मार्कअप। FAQ को यूज़ करना चाहिए और URL को भी प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को जब हम लोग ऑन पेज एसईओ करते हैं प्रोडक्ट पेजेस का, तो ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए चलते हैं, technicalseo.com आपको ओपन कर लेना है जनरेट करने के लिए, जैसे आर्टिकल में किए थे। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट गैजेट्स 360 सैंपल के लिए लिया हुआ है और इसके लिए ब्रेड क्रम टाइप स्कीमा डेटा क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ब्रेड क्रम सेलेक्ट करना है। सिंपली पेज 1 यानी जिस पेज पे अभी हैं उस पेज की बात हो रही है, तो इस पेज का जो भी टाइटल है उसे सेलेक्ट कर करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। उसके बाद इसका URL, तो इसका URL सिंपली कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी एंड देन पेस्ट। इसके बाद पेज 2 मीन्स एक फोल्डर पहले, यानी यहाँ पे यदि आप देखेंगे URL पे तो इसको यहाँ पे स्लैश तक डिलीट कर दीजिए और फिर इंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये अब आ गए एक फोल्डर और पहले। अब इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पहले तो इसका जो हेडिंग है उसको करना है, यानी ये हो जाएगा न्यूज़ इनका है, गैजेट 360 न्यूज़, आप ये डाल दीजिए गैजेट 360 न्यूज़, गैजेट्स 360 न्यूज़, ये टाइटल हो गया। और URL में इसका सिंपली URL कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। इसके बाद और भी URL ऐड यहाँ पर कर सकते हैं जब तक कि आप होम पेज तक न चले जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली। अभी न्यूज़ पे हम लोग थे, अब एक फोल्डर और पहले चलेंगे, यानी न्यूज़ को डिलीट करेंगे यहाँ से और फिर इंटर करेंगे। अब आ गए इस फोल्डर पे, मोबाइल्स वाले पे। इसका नाम देंगे गैजेट 360 मोबाइल नाम से इसका टाइटल। तो एक और URL ऐड करेंगे और यहाँ पर मोबाइल और इसका URL कॉपी करना है हमें और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब देखिए, इसके बाद यदि इसको डिलीट करते हैं इस फोल्डर को, तो अब ये डायरेक्टली चला जाएगा होम पेज पे, और होम पेज का यहाँ पे ब्रेड क्रम में URL नहीं देते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि होम पेज का यहाँ पर टाइटल या URL इंक्लूड नहीं करते हैं ब्रेड क्रम में। तो ये आपका पूरा रेडी हो गया ब्रेड क्रम। अब इसमें सिंपली जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे कॉपी करना होता है, कॉपी करके हम लोग नोटपैड में रख लेंगे, और जब सारे हम लोग क्रिएट कर लेंगे ऑल 10 टाइप्स स्कीमा डेटा, फिर लास्ट में हम लोग इसको ऐड करेंगे अपने वेबसाइट पे, इम्प्लीमेंट करेंगे, वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे अभी कॉपी कर लिया मैंने, और जो नोटपैड बनाए थे वहाँ पर अभी जा कर करके इसको सिंपली ब्रेड क्रम स्कीमा डेटा कर देते हैं, और यहाँ पर इसको पहला वाला आर्टिकल था, अब ब्रेड क्रम है, अब इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए।
तो इसके लिए मैंने एक वेबसाइट, एक पेज मैंने ले लिया है नाइकी का इस शूज के लिए। तो इसके लिए हम लोग जनरेट करते हैं, जैसे मैंने बताया था सिंपली स्कीमा मार्कअप जनरेटर आपको यहाँ सर्च करना है और ये technicalseo.com के इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर आपको इस बार प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ से प्रोडक्ट टाइप ऑफ स्कीमा डेटा सबसे ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट पे यूज होता है। वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, रिव्यूज होते हैं, रेटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है। बट अदर भी प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है और आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट का नेम देना है, तो प्रोडक्ट का नेम है यहाँ पर नाइकी वेफर डेप्यूट। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इमेज यूआरएल, तो यहाँ से इसका इमेज हम लोग कॉपी कर लेंगे। यहाँ सिंपली राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ये ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हर एक टाइप ऑफ स्कीमा डेटा में डिफरेंट वेबसाइट लिया और डायरेक्ट वेबसाइट से मैं इंफॉर्मेशन कॉपी करके पेस्ट किया हूँ। इसका मतलब ये है कि जो अभी आपका डेटा, मतलब जो आप स्कीमा डेटा आप ऐड कर रहे हैं अपने वेबसाइट में, वो इंफॉर्मेशन आपके वेबसाइट पे भी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्कीमा डेटा में तो ऐड कर दिए लेकिन आपके वेबसाइट पे वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और गूगल का बॉट जब जाएगा तो स्कीमा डेटा को तो देख लेगा लेकिन ये देखेगा कि ह्यूमन रीडर्स के लिए वहां पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है आपके वेबसाइट पे, तो गूगल इसको गलत इंटेंशन मानेगा और आपके वेबसाइट को पेनलाइज भी कर सकते। इसलिए मैं डिफरेंट वेबसाइट इसलिए भी ले रहा हूँ कि हर टाइप के वेबसाइट का आपको नॉलेज भी हो जाए कि किस टाइप के वेबसाइट पे कैसा स्कीमा लगाते हैं, और ये भी हो कि ये दोनों इंफॉर्मेशन मतलब गूगल बॉट के लिए भी अवेलेबल हो और ह्यूमन रीडर के लिए भी अवेलेबल। तो हमने यहाँ पे इमेज का यूआरएल डाल दिया, देन ब्रांड में नाइके। इसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, रिकमेंडेड मार्केटेड बाय। यहाँ पे थोड़ा जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको कॉपी कर लेते हैं। मीन्स आपको उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक प्रोडक्ट का डिटेल्स, तो यहाँ से आप एक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का डिटेल्स यहाँ पे डाल दिए, फिर आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज, SKU है या GTIN है, GTIN 13 या 14 या MPN है। हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट टाइप ऑफ एक कोड होता है और वो सीरीज उसी में चलती है। तो जनरली इस टाइप में SKU होता है, तो यहाँ पे SKU ले लेते हैं। यहाँ पे यदि कोई नंबर दिया होगा SKU का, यहाँ पर तो नहीं दिया है बट ये डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो उसको यहाँ पर डालना होता है। तो अभी मैंने SKU नंबर यहाँ सेलेक्ट कर दिया और SKU नंबर जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद ऑफर टाइप, क्या इस पे कोई ऑफर चल रहा है, एग्रीगेट ऑफर, नन, जो भी आप डाल सकते हैं। यदि ऑफर है तो ऑफर यहाँ डाल सकते हैं। ऑफर में यदि कोई मतलब जैसे URL का पेज यहाँ पे डालना है तो इस URL का पेज यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। प्राइस करेंसी क्या होनी चाहिए, तो इंडियन रुपीज होगी, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए प्राइस। क्या आपका ऑफर प्राइस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। फिर प्राइस वैलिड, मतलब एक कब तक ऑफर वैलिड है, सपोज दैट इस मंथ के लास्ट तक, तो उस मंथ के लास्ट तक सेलेक्ट कर लीजिए। अवेलेबिलिटी मीन्स इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक, ऑनलाइन ओनली, इन स्टोर ओनली, प्री ऑर्डर, प्री सेल्स, लिमिट अवेलेबिलिटी। प्री सेल्स भी कभी कभी होता है क्योंकि कभी ये होता है कि न्यू प्रोडक्ट आने वाला होता है तो बहुत लोग प्री सेल्स में बुक कर लेते हैं। लिमिटेड अवेलेबिलिटी, सोल्ड आउट, डिसकंटिन्यूड, नॉट, इसमें जो जैसा है वैसा आपको मेंशन करना चाहिए। सपोज दैट अभी आपने इन स्टॉक कर दिया लेकिन आफ्टर 2 डेज या आफ्टर 5 डेज सोल्ड आउट हो जाता है तो आपको आउट ऑफ स्टॉक या सोल्ड आउट करना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो यही इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे दिखाई देगा, यानी जब गूगल पे वो सर्च करेगा यूज़र तो दिखाई देगा जो कि
यदि गलत इन्फॉर्मेशन होगा तो आपका कस्टमर वहाँ पर उसके लिए बैड एक्सपीरियंस होगा। तो अभी इन स्टॉक है तो इन स्टॉक यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। आइटम कंडीशन कैसा है, मतलब ये न्यू है, यूज्ड है, रिफर्बिश्ड है, डैमेज्ड है, जैसा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पर फिर एग्रीगेट रेटिंग वैल्यू मीन्स इसका देखते हैं एग्रीगेट रेटिंग वैल्यू क्या है। इसका जैसे एग्रीगेट रेटिंग वैल्यू है 4, ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 डाल सकते हैं। फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ रेटिंग्स मीन्स टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ रेटिंग्स कितना है, 5 है, तो 5 आप डाल सकते हैं। हाईएस्ट वैल्यू, तो इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 5, आप 5 डाल दीजिए। लोवेस्ट वैल्यू 1, सो लोवेस्ट वैल्यू 0 नहीं होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे आप लोवेस्ट वैल्यू 1 डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड रिव्यू, ऐड रिव्यू में है रिव्यूअर नेम, तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पे देखिए रिव्यूज़ हैं, तो ये कुछ रिव्यूज़ आए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है रिव्यूअर्स का नेम, तो यहाँ पे रिव्यूअर्स के नेम में ये आ जाएगा, आपको रिव्यूअर्स नेम डालना है। रिव्यूअर्स बॉडी यानी उसने क्या दिया है रिव्यू में, तो ये इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए। रेटिंग कितना दे रहा है वो रिव्यूअर, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 दिया हुआ है, बहुत पुअर रेटिंग दिया है, तो आपको रेटिंग यहाँ पर 1 दिखाना होगा। डेट क्या है, किस डेट को ये पब्लिश हुआ है, 4 सितंबर 2023, तो यहाँ पे 4 सितंबर सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर है ऑथर पब्लिशर। ऑथर यहाँ पर यानी जो बंदा यहाँ पर वो पर्टिकुलर सोर्स को परचेज किया है, यदि वही यहाँ रेटिंग को राइट कर रहा है तो ऑथर में सेम बंदे का नाम आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दूसरा, कोई सपोज दैट मेरा कोई फ्रेंड है और उसने ये सुन लिया, तो वो एक्सपीरियंस मेरे से शेयर किया, तो मैं यदि रेटिंग देता हूँ तो मेरा यहाँ पर नेम आ जाएगा लक्ष्मी शंकर। तो ये डिफरेंस होता है, यदि सेम ही बंदा करे तो सेम ही आ जाएगा। उसके बाद पब्लिशर, पब्लिशर में यहाँ पर नाइकी पे ही है, तो नाइकी का आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोज दैट ये रिव्यू कहीं थर्ड पार्टी से ले रहे हो, लाइक अमेजॉन के वेबसाइट से या मिंत्रा के वेबसाइट से, वहाँ से रिव्यू को यदि उठा रहे हैं तो यहाँ पे अमेजॉन या मिंत्रा इनको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और यदि यह इसी वेबसाइट से जैसे हम लोग अभी ले रहे हैं तो यहाँ पे नाइकी ही होगा इसका पब्लिशर। तो ये हम लोगों का ये प्रोडक्ट स्कीमा डेटा पूरा रेडी हो गया। इसको हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और जैसे हम लोग करते थे नोटपैड पे जाएंगे और नोटपैड पे जाने के बाद यहाँ पर अभी के लिए पेस्ट कर देंगे। और जब हम लोग सारे टाइप का जनरेट कर लेंगे स्कीमा डेटा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे अपने वेबसाइट पे ऐड या इम्प्लीमेंट करते हैं। So how to create robots.txt file for e-commerce website? Mainly robots.txt फाइल हम लोग क्रिएट क्यों करते हैं? मेनली काम होता है कि हम लोग डिसअलाउ करते हैं जिन पेजेस को क्रॉल या इंडेक्स नहीं करना होता है। जब हम लोग बात करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जिनको क्रॉल या इंडेक्स करने की कभी ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे पेजेस होते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे पेजेस। तो जब नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जहाँ की क्रॉलिंग इंडेक्सिंग नहीं करनी है, तो सोचो आप कितना ज़्यादा क्रॉल बजट बचा सकते हैं और गूगल बॉट या किसी भी बॉट को ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि अदर इम्पॉर्टेंट पेजेस को क्रॉल और इंडेक्स करे कंपैरेटिवली की जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर robots.txt बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, या कोई भी बड़ी वेबसाइट जो कि लाइक न्यूज़पेपर की वेबसाइट हो गई, और ऐसे कोई भी वेबसाइट जिनके पास मोर देन लाइक 10,000 20,000 URLs हैं, 50,000 URLs हैं,
तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करता है। तो देख लेते हैं, लाइक आप कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट ले लीजिए, उसमें जैसे चेकआउट के पेज होते हैं, कार्ट, ऐड कार्ट जिसमें आप करते हैं वो पेजेज होते हैं, अकाउंट के होते हैं, लॉगिन के पेजेज होते हैं जहाँ पे यूज़र लॉगिन करते हैं, यूज़र रजिस्टर करते हैं उसके पेजेज होते हैं, पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, ऐड टू कार्ड, सॉर्ट मतलब आप कोई भी आइटम जब सॉर्ट करते हैं या लिमिट, इस तरीके के सर्च वहाँ पर, या प्राइस के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप जब शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, तो ये सारे ऐसे पेजेज होते हैं जहाँ पर कि क्रॉलिंग या इंडेक्सिंग की जरूरत ही नहीं। आप ही बताओ, लॉगिन मतलब यूज़र का लॉगिन को शॉर्ट क्रॉलिंग या इंडेक्सिंग कराने की क्या जरूरत है? लॉगिन इन्फॉर्मेशन, फॉरगॉट पासवर्ड, या ये सारी चीज़ों को यूज़र को मतलब ये वेबसाइट का इंफॉर्मेशन क्यों क्रॉल कराए और क्यों इंडेक्स करा करके इसको रैंक कराने की जरूरत है? तो ये सारे ऐसे पेजेज होते हैं जहाँ पर की जरूरत ही नहीं होती है। तो ऐसे सारे पेजेज को हम लोग डिसअलाउ कर सकते हैं और क्रॉल बजट को हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे बचा सकते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पेजेस को क्रॉल और इंडेक्स करने के लिए। अब सपोज दैट कोई वेबसाइट ऐसी देख लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे मिंत्रा खोला हुआ है, मिंत्रा का यदि हम लोग robots.txt फाइल ओपन करें तो आप देखिए यहाँ पर डिसअलाउ नेम, फिल्टर, साइज चार्ट, डुप्लीकेट, काउंटर फेयर, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे आपको पेजेज मिल जाएंगे जहाँ पर कि अब जैसे कि माई कार्ट वहाँ पर होता है, तो माई कार्ट की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, उसको MRP लैंडिंग का पेज होता है, ऐसे ही डैशबोर्ड होगा। इन सब पेजेस को रैंक कराने या इंडेक्स करने की स्टाइलिस्ट हो गया, माई स्टाइलिस्ट, सर्च ट्रैक, इन सारे को कहीं पे भी क्रॉल और इंडेक्स कराने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आ जाते हैं फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट का भी यदि हम लोग देख लें, इसका भी सिंपली देखने का सिंटेक्स क्या होता है, robots.txt आप करेंगे, इस देखिए आप डिसअलाउ लाइक व्यू कार्ट, इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि मतलब आपको दिखाना है। रिव्यूज़ को भी इन्होंने डिसअलाउ कर रखा है, उसको स्टोर को डिसअलाउ कर रखा है। सर्च का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सर्च दिया हुआ है इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे चला जा रहा हूँ, अब जैसे सपोज दैट आप यहाँ पर हैं, इस वेबसाइट पे हैं और कोई चीज़ इसका इंटरनल सर्च आप डालते हैं, लाइक बैग आप डाल रहे हैं, तो ये इंटरनल सर्च यानी इसको कोई आपको रैंक या इसको शॉर्टिंग कराने की जरूरत नहीं है, इंटरनली सर्च करना है। तो ऐसे पेजेज के लिए भी ऐसे पेजेज होंगे जहाँ पर कि अब जैसे प्राइमरी सेक्शन या ऐसे आप शॉर्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ज़रूरत नहीं होती है। शॉर्टिंग इन द सेंस, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, आप यहाँ पे चले जाइए, अब यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्ट बाय। अब आप पॉपुलैरिटी से शॉर्ट करेंगे तो पॉपुलैरिटी में क्या हो रहा है, सारे पेजेज वही है, सारी इंफॉर्मेशन वही है, बस क्या होता है आइटम्स इधर उधर रिसफल होते हैं, बट कोई न्यू इंफॉर्मेशन नहीं ऐड हो रही, यानी उसको कोई आपको फिर से क्रॉल या इंडेक्स कराने की जरूरत नहीं है। तो इस वाले यदि हम लोग इसकी बात करें, ये जो URL बन रहा है यहाँ पर इक्वल टू पॉपुलैरिटी करके आ रहा है, तो इसको हमें इंडेक्स कराने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे पेजेज को इंडेक्स नहीं कराएंगे। ऐसे यदि हम लोग फ्लिपकार्ट में चले जाएं, फ्लिपकार्ट के भी अंदर आ जाएं, ऐसे ही किसी में भी चले जाएं, मोबाइल्स में या किसी में, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अलग अलग ऐसे ही ऑप्शंस मिलते हैं। मैं उस टाइम देख रहा था किसी में भी कि ऐसे ही ऑप्शन वहाँ पे भी आपको, जैसे आप देखो इसमें भी पॉपुलैरिटी है, फिर प्राइस लो, प्राइस हाई टू लो, न्यूएस्ट फर्स्ट, इस तरीके से करके यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी होती है। अब जैसे हम लोग पॉपुलैरिटी की बात करें, इसको डिसअलाउ करना है, तो डिसअलाउ करने के लिए मैंने जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, ये जैसे प्राइस डिस्क्रिप्शन करके है, ऐसे ही सर्च करके है, लेकिन होता क्या है कि हर एक वेबसाइट का अलग अलग URL क्रिएट होता है। हमें क्या करना है, हमें ब्लॉक करना होता है URL को, तो हमें URL पे फोकस करना पड़ेगा कि URL कैसे जनरेट हो रहा है। तो हर एक वेबसाइट का URL जनरेट होने का तरीका अलग होता है। यानी यहाँ पे यदि आप देखेंगे, आप सिंपल चले जाइए, यहाँ पर मेंस के अंदर चले जाइए और यहाँ पे हम लोग देखें प्राइस टू लो और पॉपुलैरिटी का, तो इसका URL कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा होगा। यदि आप लास्ट में देखेंगे तो ये दे रहा है शॉर्ट इक्वल्स टू पॉपुलैरिटी,
वहीं पे यहाँ पर जाएं, यहाँ पर यदि देखें तो इसका देखते हैं कि इसका कैसे दे रहा है। ये भी जैसे शॉर्ट इक्वल्स टू पॉपुलैरिटी दे रहा है, लेकिन डिपेंड करता है, अलग अलग का अलग अलग भी देता है। यदि शॉर्ट बाई हम लोग प्राइस कर देते हैं हाई टू लो, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, प्राइस इक्वल्स टू प्राइस डिस्क्रिप्शन। इसका देख लेते हैं, ये जब करते हैं तो इसका क्या दे रहा है, लास्ट में ये कैसे चेंज कर रहा है, इसका यूआरएल क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। तो ये बना रहा है प्राइस अंडरस्कोर ASC, और यहाँ पर देखते हैं प्राइस अंडरस्कोर DESC। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक वेबसाइट का, जितनी भी बड़ी वेबसाइट होती हैं, जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट होता है, सबका यूआरएल क्रिएट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है इस तरीके का आप जो डिसअलाउ यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पर या यहाँ पर, तो इस सारे में यही सेम नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे हम लोग इसकी बात करें, हम लोग फ्लिपकार्ट की बात करें, तो यहाँ पर प्राइस अंडरस्कोर ASC आ रहा है, यानी ये ऐसे नहीं क्रिएट होगा। फिर यहाँ पर आपको इसका कुछ ऐसा बनेगा, डिसअलाउ इक्वल्स टू, और कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसीलिए हर एक का यूआरएल अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि यूआरएल कैसे क्रिएट हो रहा है, और आपको आइडिया होना चाहिए। हो सकता है कि ये वाले भी जो रजिस्टर, लॉग इन, कार्ड, इन सब का अलग अलग बन रहा हो। अभी इसका देख लेते हैं, मिंत्रा का ही हम लोग चल करके देख लें, robots.txt फाइल, तो वहाँ से पता चल जाएगा। अब इसका देखो आप, जैसे कार्ड का इसने card.p करके बनाया है, tracker.p करके बनाया है, तो हर एक का यही मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको देखना जरूरी होता है कि किस टाइप से यूआरएल क्रिएट हो रहे हैं, और हर एक वेबसाइट का डिफरेंट होता है तरीका क्रिएट करने का। इसको क्रिएट करने के लिए यदि आपका वर्डप्रेस WooCommerce पर वेबसाइट बना हुआ है, तो इसके लिए प्लगइन्स भी आते हैं। ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ब्लॉक ई-कॉमर्स एसेट्स वाया robots.txt, और इसके थ्रू ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली आपके ई कॉमर्स के लिए, WooCommerce के लिए एक क्रिएट कर देता है robots.txt। जब क्रिएट कर देगा, उसको थोड़ा सा आपको देखना होता है, उसमें कोई थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं, बट ये जनरली मतलब आपके लिए एक सही robots.txt क्रिएट करके दे देते हैं। साइट मैप फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट में, कोई वेबसाइट बहुत बड़ी वेबसाइट हो, लार्ज वेबसाइट हो, लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट के पास मोर देन 1000, 2000, 50,000, 1 लाख, इससे भी ज़्यादा पेजेज होते हैं। तो ऐसी जब वेबसाइट होती हैं जिनके पास बहुत सारे वेब पेजेज होते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट भी होते हैं, न्यूज़ की वेबसाइट्स होती हैं, और भी ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी बहुत बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा साइट्स, वेब पेजेज बने होते हैं। तो ऐसे लार्ज वेबसाइट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐसे लार्ज वेबसाइट्स के लिए कुछ लिमिटेशन होती है। लाइक साइट मैप्स हैव अ लिमिट ऑफ 50,000 URLs, मीन्स एक XML फाइल में, एक साइट मैप में 50,000 URLs रखने के लिए रिकमेंड करता है गूगल, इससे ज़्यादा नहीं अलाउ करता है। दूसरा, स्टे अंडर 50 MB, मीन्स गूगल एंड बिंग बोथ अलाउ साइट मैप दैट आर अप टू 50 MB। 50 MB तक एक XML फाइल होनी चाहिए। आपकी फाइल यदि सपोज दैट वर्डप्रेस की है, वर्डप्रेस पे आपने वेबसाइट को बनाया हुआ है, तो सिंपल आपको योस्ट प्लगइन इंस्टॉल कर देना है। मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था। योस्ट प्लगइन के थ्रू ऑटोमेटिकली वो आपके वेबसाइट को सब कुछ करके दे देता है, वहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सपोज दैट आपका कस्टम कोडेड वेबसाइट है, तो कस्टम कोडेड वेबसाइट में आपको डेवलपर का हेल्प लेना पड़ता है, डेवलपर को बोलना पड़ता है। अब डेवलपर को आपको बताना पड़ता है कि मतलब जो फाइल है XML साइट मैप, वो कैसे बनाना है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे सबसे पहली बात है कि इन जो एक फाइल होती है,
यदि XML की ये जो फाइल है आपकी एक केवल 50,000 TURS तक ही रखता है, 50,000 TURS से ज़्यादा नहीं। और हम लोग साइट मैप में क्या करते हैं, सारे मतलब पूरे वेबसाइट के URLs को हम लोग कंटेन मतलब क्यूरेट करके सारे एक जगह रखते हैं। अब सपोज दैट आपके पास मोर देन 50,000 मीन्स 1 लाख या 2 लाख वेबसाइट्स वेब पेजेस हैं, URLs हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि मल्टीपल XML फाइल बनाना होगा। यानी एक में जैसे 50 के कंप्लीट हो गया, आप इसका नाम दे दो XML राइका x1.xml, ठीक है। फिर दूसरा भी यदि यहाँ पर आप बनाए, इसमें सपोज दैट 50,000 आपने रख दिया URL, इसका नाम आप दे सकते हैं x2.xml। ऐसे ही तीसरे और चौथे मतलब जितना आपका बड़ा होता है वेब पेजेस URLs, उतने आपको फाइल्स XML फाइल बनाने की जरूरत पड़ती है। एक आप 50,000 तक का बना सकते हैं। अब ये बात आती है कि क्या गूगल सर्च कंसोल में हम लोग मल्टीपल XML फाइल को सबमिट कर सकते हैं? तो यस, हम लोग मल्टीपल XML फाइल को डेफिनेटली गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बिग मतलब ई-कॉमर्स वेबसाइट, और उनको समझते हैं कि वो कैसे करते हैं या उनका XML फाइल क्या होती है, और भी चीज़ों को देखते हैं। जैसे eBay की फाइल मैंने यहाँ eBay का वेबसाइट ओपन कर रखा है। अच्छा, मैंने जैसे बताया था कि आपको किसी भी वेबसाइट का XML फाइल देखना है तो सिंपल आपको क्या करना होता है, जैसे indiatime.com है, ये आपको सिंपल यहाँ पे जाना है और sitemap.xml कर दीजिए। आपको उस वेबसाइट की XML फाइल्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप इजीली XML देख सकते हैं। एक कोई जैसे कि सिंपल एक वेबसाइट है, एग्जांपल के लिए हुआ है मैंने, इसमें भी आप sitemap.xml आप कीजिए, आपके सामने पूरी वेबसाइट का XML फाइल, जैसे इसमें 8 XML फाइल दिखा रहा है तो 8 यहाँ पर है। ऐसे यहाँ पर आप देखो इतने सारे XML फाइल, indiatimes.com का है तो इतने सारे इनके XML फाइल बने हुए साइट मैप के, साइट मैप बना हुआ है। यहाँ पे 8 साइट मैप है, यहाँ पे इतने सारे साइट मैप है। ऐसे ही अलग अलग वेबसाइट का आप XML फाइल में साइट मैप देख सकते हैं। लेकिन किसी किसी में ऐसा होता है कि sitemap.xml आप डालेंगे तो वहाँ पे नहीं दिखाता। जैसे इसको हम लोग देखते हैं sitemap.xml, ये देखो आपको नहीं दिखाएगा। यहाँ पर आप देखो आप sitemap.xml, इसका भी नहीं दिखा रहा है। तो ऐसी वेबसाइट जिनका कि sitemap.xml नहीं दिखाता है, उनके लिए क्या करते हैं वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे। एक चीज़ और है, आपको 2 टाइप की फाइल पहले ही बताया था। एक तो होता है HTML sitemap HTML और दूसरा होता है sitemap का XML फाइल। sitemap का HTML फाइल यूज़र के लिए होता है, यूज़र उससे इजीली नेविगेट होता है, और XML फाइल जो होता है बॉट के लिए होता है। जैसे ये मिंत्रा की वेबसाइट है, इस पे यूज़र को यदि सारा इंफॉर्मेशन एक जगह देखना है तो इसमें आप कहीं देखेंगे तो साइट मैप दिए होते हैं। तो साइट मैप को आप सर्च कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पर है साइट मैप इसका दिया हुआ है। तो इस साइट मैप में सारी इंफॉर्मेशन एक जगह करके देते हैं। ऐसे ही यदि हम लोग इंडिया टाइम्स पे भी जाएं, इसमें भी साइट मैप सर्च कर लें तो आप देखिए यहाँ पे नीचे साइट मैप दिखा रहा है, इसमें सारी कैटेगरी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह दे रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखना है, टेक्नोलॉजी पे क्लिक कीजिए, मोबिलिटी से मोबिलिटी पे, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह दे देता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो साइट मैप होता है ये होता है .html यूज़र के लिए, और जो अभी हम लोग देख रहे थे sitemap.xml ये जो होता है ये बॉट के लिए होता है। अब यहाँ पर जैसे इसको देख रहे थे sitemap.xml, यदि हम लोग इस पे करते हैं तो ये नहीं दिखाता, इसकी XML फाइल नहीं दिखाती है। तो ऐसी वेबसाइट जिसपे कि sitemap.xml करने पे नहीं दिखाता है, उनको देखने के लिए आप सिंपल क्या कीजिए, robots
.xml आप यहाँ पे कीजिए तो वो आपको robots.txt होता है। robots.txt आप यहाँ पे एंटर कीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपको जरूर साइट मैप दिख जाता है, आपको सर्च मार लीजिए। ये देखिए तो मिंत्रा का साइट मैप देखने के लिए पहले मैंने क्या किया कि robots.xml फाइल खोला और यहाँ पर इनका साइट मैप आप देख सकते हैं, XML फाइल यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही है मैंने वॉलमार्ट का खोला है, इसमें भी यदि आप साइट मैप .xml यूज़ करेंगे तो ये नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको कैसे देखना है इसके लिए भी सिंपल robots.txt ओपन कर लीजिए और वहाँ पर आपको साइट मैप की फाइल्स मिल जाएंगी। ये देखिए अब यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो इतने सारे इनके पास, ये देखिए आप साइट मैप यहाँ पर ये क्रिएट किए हुए हैं, इतने सारे इनके पास साइट मैप है। तो एक दो इनके पास साइट मैप नहीं है, देखेंगे तो मोर देन 15 या 17, 18, 20 इनके पास साइट मैप होते हैं, यानी बड़ी वेबसाइट्स हैं। तो इसमें ऐसे ही देखना है। अभी इनको ईबे का भी देखना है, सिंपल आप robots.txt कीजिए और इसका भी आपको देखना है तो साइट मैप सर्च कर लीजिए। देखिए इस पे भी 1 2 3 4 यहाँ पे इनका बना हुआ है, XML फाइल्स बने हुए हैं। तो इनको इतने साइट मैप्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और ऐसा कैटेगरी वाइज या इस तरीके से बनाने का बेनिफिट क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर समझना होगा, जिससे इजी हो जाएगा कि मतलब ऐसे क्यों बनाना पड़ता है। किसी भी वेबसाइट का यदि हम लोग देखेंगे साइट मैप .xml या साइट मैप फाइल्स को, तो ये क्यों बनाते हैं उसको देख लेते हैं। अब जैसे इसकी बात करें, हम लोग ईबे की बात करें तो ईबे पे क्या है, बहुत सारे पेजेज है। अब इन पेजेज को, इतने सारे पेजेज को एक साथ नहीं रख सकते। दूसरा एक ये भी रीजन होता है रखने के पीछे कि मतलब आप कैटेगरी वाइज रख लेते हैं, तो कैटेगरी वाइज रखने का बेनिफिट हो जाता है कि सपोज दैट एक कैटेगरी में यदि कोई चेंजेस होता है, यूआरएल में चेंजेस होता है, तो दूसरी वाली कैटेगरी को चेंज करने की जरूरत, यानी पूरे साइट मैप को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल उसी साइट मैप पे जाना होता है और उसी साइट मैप को आप चेंज कर सकते हैं और काम हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर्स, फैशन, इतने सारे इनके पास कैटेगरीज होते हैं। तो बेस्ट इनका ये होता है कि ये क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर्स, फैशन, इस तरीके से इस सारे का अलग अलग XML फाइल, अलग अलग XML साइट मैप बना लें, तो इस तरीके से इनके लिए बेटर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये walmart.com पे भी यदि आप जाते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे, आप ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे ये इनके कैटेगरीज होते हैं। तो इन कैटेगरीज का भी अलग अलग साइट मैप बना लेंगे तो इजी हो जाता है कि केवल उनको ही चेंज करना होता है। अब यह एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे आप इसका यदि साइट मैप देखने जाएंगे, indiatime.com का साइट मैप .xml, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे, इतने सारे साइट मैप बने हुए हैं और ये सारे XML फाइल अलग अलग कैटेगरी का बना हुआ है, सारे कैटेगरी को मिला के फिर एक ये बना देता है। तो यहाँ पे जैसे section.xml करके फाइल बनाया हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं। अभी देखिए इसको थोड़ी सी समझने वाली चीज है, यहाँ पर इस तरीके से कोई भी XML फाइल साइट मैप के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। क्या चीज, सबसे पहले LOC और इसके अंदर हम डालते हैं URL, मतलब एक एक URL डालना है तो एक URL इस LOC के अंदर आ जाएगा, LOC इस सेक्शन के अंदर। इसके बाद लास्ट मॉडिफाइड, ये जो सेक्शन होता है लास्ट मॉडिफाइड, इसके अंदर ये देना होता है कि कब एक्चुअली में लास्ट मॉडिफाई हुआ है, और उसके बाद से फ्रीक्वेंसी देना होता है, लाइक डेली, वीकली, मंथली, जो भी आप देंगे यहाँ पे। और फिर आता है प्रायोरिटी, जैसे इसका आप देखेंगे 0.8 सेट किया हुआ है प्रायोरिटी। और ये नहीं कि एक ही URL का अलग अलग, मतलब अलग अलग URL का भी एक प्रायोरिटी हो सकता है। तो ये देखिए आप अलग अलग URL का प्रायोरिटी सेट किया हुआ है। इसको समझने के लिए कि ये क्यों करते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं। तो अलग अलग प्रायोरिटी और इस तरीके से रखने का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग वॉलमार्ट की यदि बात करें
तो ये वॉलमार्ट का सपोज दैट होम पेज हो गया। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हो जाते हैं। बहुत सारे इनके पास सेक्शंस होते हैं, लाइक फैशन हो गया, इनके अंदर मोटर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अब ग्रॉसरी हो गया, ऐसे बहुत सारे इनके सेक्शन होते हैं। तो इसमें क्या करना है कि सब आप जैसे फैशन का एक होगा तो फैशन के नाम से जैसे fashion.xml एक बना लिया, ठीक है, और इसके अंदर 50,000 के या जितने भी मतलब यूआरएल मैक्सिमम मतलब 50,000 रख सकते हैं। इसके अंदर 50,000 या जितना भी यूआरएल इस कैटेगरी से रिलेटेड, फिर motors.xml बना लिया, इसके अंदर रख लिया सारी फाइल्स, बहुत सारे यूआरएल्स बना करके, और इन सारे को मिला करके फिर एक फाइनल walmart.com करके या मेन सेक्शन करके बना लिया walmart.xml, और इसके अंदर इस सारे फाइल्स को रख दिया। अब प्रायोरिटी वाली बात, प्रायोरिटी क्या होता है, जैसे ये मेन पेज है, होम पेज है, तो इसको आपको भी मालूम है कि मतलब इसको क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसको हाई प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, राइट। इसके बाद ये जितने भी है सेक्शन है यहाँ पे कैटेगरीज है, ये सारे इससे लो प्रायोरिटी पे होना चाहिए, बट ये सारे एक ही इक्वल प्रायोरिटी के होने चाहिए। सारे अलग अलग प्रायोरिटी के तो नहीं होंगे ना, ये भी वही प्रायोरिटी, ये भी वही प्रायोरिटी, ये तो ये सारे इक्वल प्रायोरिटी के होने चाहिए, लेकिन इससे लो प्रायोरिटी का होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, 0 to 1 होता है प्रायोरिटी लेवल, यानी 1 इज द हाईएस्ट एंड 0 इज द लोवेस्ट। तो इसमें कैसे होता है, जैसे इस मेन पेज का हम लोग जब रखेंगे तो इसको हम लोग दे सकते हैं 1, और उसके नीचे जैसे चलते जाएंगे, जैसे इसको रखेंगे तो 0.8। अब यहाँ पे 0.8 इन सब का रख देंगे, 0.8 सारे कैटेगरी का 0.8 हो जाएगा। अब इसकी भी नीचे यदि कोई कैटेगरी होगी तो उसको रखेंगे 0.6, यहाँ पे भी होगा तो 0.6। तो इस तरीके से प्रायोरिटी डिफाइन होती है, और वहाँ पे जो यूआरएल देते हैं हर एक पेजेज का हर एक यूआरएल को मेंशन करते हैं। तो वही चीज वहाँ पर हम लोग देख रहे थे, यूआरएल यहाँ पे मेंशन किया, फिर कब मॉडिफाइड है वो पूरी इंफॉर्मेशन, कब चेंजेज होते हैं फ्रीक्वेंटली, और क्या प्रायोरिटी। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जब कोई भी आपका वेबसाइट यदि सपोज दैट वर्डप्रेस है, तब तो कोई इशू नहीं है, सिंपल योस्ट प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, वो सारी चीजें करके दे देता है। जैसे ये मैंने ये सिंपल एक वेबसाइट लिया हुआ था, और ये देखो आप वेबसाइट पे मैंने सिंपल sitemap.xml लगाया, ये है वेबसाइट, और इस पे सिंपल मैंने sitemap.xml लगाया, तो ये आपके सामने वेबसाइट आ गई। अब इसमें भी क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, देखोगे आप, ए पोस्ट sitemap.xml है, पोस्ट में जितने भी ब्लॉग हैं वो सारे एक में आ गए। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस सारे ब्लॉग वाले यूआरएल्स इसके अंदर सेव हैं। ऐसे ही अलग अलग एक कैटेगरी बना रखा है, जैसे कोर्सेज है तो कोर्सेज के अंदर सारे ये एक जगह रख दिया। तो इस तरीके से ये बनता है। ये किस पे है, ये वर्डप्रेस में है। यहाँ पे योस्ट प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर रखा है, सिंपली योस्ट प्लगइन के थ्रू ये सारी चीजें मैनेज हो रही हैं। अब यदि आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड है, तो कस्टम कोडेड के केस में आपको क्या करना होगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन को आपको डेवलपर को बताना होता है कि डेवलपर कैसे इसको मैनेज करे। तो बैकएंड पे डेवलपर को समझाने के लिए 3-4 चीजें आपको डिटेल में समझानी होगी, और वो डेवलपर ऐसे ही सारे XML फाइल को मैनेज करते हैं और उसको एक जगह इंफॉर्मेशन रखते हैं। इसके बाद सिंपली आपको यदि कस्टम कोडेड है तो उसके लिए साइट मैप जनरेटर टूल आते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे जाना है। लास्ट वीडियो मैंने क्लियरली बताया था, यहाँ पर आपको जाके यूआरएल मेंशन करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, आपका पूरा का पूरा यहाँ पर साइट मैप सारे यूआरएल जनरेट करके दे देता है। अब वो जब जनरेट हो जाता है तो उसको क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल में आपको जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर करके उस फाइल को
सबमिट करना होता है। सबमिट करने के लिए भी पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है कि कैसे सबमिट करते हैं। ये आप देखो, यहाँ पर आपका साइट मैप जनरेट हो गया। ये साइट मैप को सिंपली आपको सेव कर लेना है। ये जब आप देखेंगे तो ये देखो, आप ये पूरी वेबसाइट की यहाँ पर साइट मैप आ गई है। और इसको आप देखोगे तो ये आपके डाउनलोड में बन के भी आ गया होगा। इस साइट मैप .xml यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखो, आप साइट मैप .xml आ गया। सिंपली इसको आपको गूगल सर्च कंसोल में जाना है और इसको आपको सबसे पहले तो जो भी आपकी मतलब जिससे भी आपने लिया हुआ है होस्टिंग, उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद से आपको सिंपल फाइल मैनेजर में जाना होता है और फाइल मैनेजर के रूट डायरेक्टरी में आपको सेव करना होता है। ये ध्यान रखना होता है बस आपको। तो यहाँ पर मैं अभी सिंपली क्या किया, होस्टिंगर मतलब मैंने होस्टिंग के बैकएंड पे चला गया। फिर फाइल मैनेजर पे जाना है। फाइल मैनेजर के अंदर जाके उस फाइल को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये public.html ओपन करना है। अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। यह साइट मैप .xml था, यहाँ पर आ गया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब आप देखेंगे साइट मैप .xml यहाँ पर आ चुका है, जो दिखा रहा है इन अ फ्यू सेकेंड। अब आपको क्या करना है, सिंपली गूगल सर्च कंसोल में साइट मैप पे आ जाना है। साइट मैप में आकर करके यहाँ पर आपको उस फाइल को सबमिट करना होता है। तो सिंपली साइट मैप .xml को करना है, सबमिट पे क्लिक करना है और ये आपका सक्सेसफुली ये सबमिट हो गया है। आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये सब सक्सेसफुली सबमिटेड दिखा देता है। तो इस तरीके से एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि जो ये फाइल आपकी बनती है, वो फाइल जो मतलब यहाँ पर आप क्रिएट करते हैं, जो नाम दे उसी नाम से यहाँ पे सबमिट करना चाहिए इसके अंदर, ना कि दूसरे नाम से। तो बस ये आप जब उस नाम से सेव करेंगे, ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से यदि कोई बड़ी फाइल होती है, लार्ज फाइल होती है, ई कॉमर्स की, न्यूज़ की या कोई भी बड़ी फाइल, उसके लिए हम लोग साइट मैप ऐसे क्रिएट करते हैं और उसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको साइट मैप ई कॉमर्स साइट के लिए या किसी भी बड़े मतलब वेबसाइट के लिए जिसमें मोर देन 50,000 यूआरएस हो, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, सबमिट करते हैं। और यदि सपोज दैट आप साइट मैप .xml यहाँ पर डालते हैं मतलब तो आपको नहीं दिखाता है, तो क्या यूज़ करना है वो भी मैंने बता दिया। उसके लिए robot.txt में फाइल को देखना होता है, फिर जा कर के आपको वहाँ से साइट मैप की फाइल दिख जाती है।